जो हम लोग पढ़ने वाले वो पढ़ने वाले एरर के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। तो एरर क्या होता है बेसिकली? एरर्स, हालांकि हम लोग पिछले लेक्चर में एरर्स के बारे में ऑलरेडी हम लोग पढ़ चुके थे, टाइप्स ऑफ एरर के बारे में पढ़ चुके थे, सिस्टमेटिक एरर पढ़ चुके थे, रैंडम एरर पढ़ चुके थे, ग्रॉस एरर पढ़ चुके थे, और भी बहुत सारा एरर जो हम लोग क्या कर चुके थे, सिस्टमेटिक एरर के जो है टाइप्स जो है बेसिकली हम लोग क्या कर चुके थे, पढ़ चुके थे। आज जो हम लोग बेसिकली देखेंगे वो मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक एरर एनालिसिस का देखेंगे, जैसे प्रोपागेशन ऑफ एरर क्या होता है ये समझेंगे, और बहुत सारे क्वेश्चंस प्रैक्टिस करेंगे। तो बेसिकली ये वाला टर्म जो हम कल भी लिखा चुके थे, हालांकि तुम लोगों को अगर याद होगा तो एरर जो बेसिकली होता है वो तुम्हारा होता है डिफरेंस बिटवीन 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 ट्रू वैल्यू और मेजर्ड वैल्यू के बीच में होता है। मेजर्ड वैल्यू एंड ट्रू वैल्यू के बीच में होता है। ट्रू वैल्यू और तुम क्या बोल सकते हो, एक्चुअल वैल्यू, ठीक है। एक्चुअल वैल्यू मतलब कि एक्चुअल वैल्यू ऑफ क्या चीज, एक्चुअल वैल्यू ऑफ लेंथ क्या दिया हुआ है, ठीक है, वैल्यू क्या दिया हुआ है लेंथ का। तो एरर जो है बेसिकली मेरा आ जाएगा, ये कल भी लिख चुके थे, आई थिंक कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, बस खाली एज अ रिवीजन के तौर पे बता रहे हैं, ठीक है। तो एरर क्या होता है, मेजर्ड वैल्यू माइनस तुम्हारा ट्रू वैल्यू या फिर एक्चुअल वैल्यू, ठीक है। तो ये तुम्हारा बेसिकली एक्चुअल वैल्यू हो जाता है। लेट सपोज अगर कोई इंस्ट्रूमेंट से हम क्या करते हैं, कोई लेंथ को मेजर करते हैं, अगर लेट सपोज कोई इंस्ट्रूमेंट से हम क्या करते हैं, कोई लेंथ को मेजर करते हैं, जैसे लेट सपोज तुम्हारा क्या है, लीस्ट काउंट ऑफ एन इंस्ट्रूमेंट क्या दिया हुआ है, इज इक्वल टू 1 mm दिया हुआ है, ठीक है। और हम लेंथ इसी से हम क्या करते हैं, लेंथ मेजर करते हैं। हम लेट सपोज इसी इंस्ट्रूमेंट से हम क्या करते हैं, लेंथ मेजर करते हैं। तो लेंथ ऑफ रॉड, लेट सपोज किसी रॉड का हम 26 mm जो हम क्या किए, मेजर किए। तो हम इसको कैसे लिखेंगे, इन द फॉर्म ऑफ एरर जो हम बेसिकली कैसे लिखना स्टार्ट करेंगे, लेंथ इज इक्वल टू इतना। तो हम इसको लेंथ को कैसे लिखते हैं, देखो अच्छे से देखना, हम लेंथ को कैसे लिखेंगे, 26 प्लस माइनस 1 mm लिखेंगे, समझ में आया। 26 प्लस माइनस 1 mm मतलब कि मैक्सिमम जो है मेरा ट्रू वैल्यू क्या हो सकता है, 27 हो सकता है, मिनिमम मेरा ट्रू वैल्यू क्या हो सकता है, 25 हो सकता है। ये ऑलरेडी हम क्या कर चुके हैं, बता चुके हैं, स्केल से बेसिकली हम करके फर्स्ट ही लेक्चर में बताए थे। अगर किसी को नहीं पता तो जा करके देखो वहां पर, ठीक है। हम इसको कैसे लिखेंगे, अब आराम से देखना कि हम इसको कैसे लिखेंगे। जितना ये तुम्हारा लीस्ट काउंट कितना है, लीस्ट काउंट इस इंस्ट्रूमेंट का 1 mm है, मतलब कि मैक्सिमम जो एरर इसमें हो सकता है, मैक्सिमम 1 mm बेसिकली परमिसिबल एरर है। तो ये तुम्हारा क्या परमिसिबल एरर है, कि ये इंस्ट्रूमेंट कितना परमिशन कर रहा है एरर, 1 mm। 1 mm एरर जो है ये तुम्हारा क्या कर रहा है, परमिशन कर रहा है। तो हम क्या लिखते हैं, हम लिखते हैं कि ये तुम्हारा जो वैल्यू मेजर्ड है, जो मेजर्ड वैल्यू है उसके साथ प्लस माइनस करके जो मैक्सिमम एरर जो है हो सकता है, प्रोड्यूस कर सकता है, उसको प्लस माइनस करके हम लोग क्या करते हैं, लिखते हैं। समझ में आया। तो अब हम क्या करेंगे, हर वैल्यू को जो इसी तरह से हम क्या करेंगे, लिखने की कोशिश करेंगे। क्लियर है मेरी बात। तो अब इस तरह से तुम क्या करोगे, लिखोगे, ठीक है। अब से क्या करना है, इसी तरह से लिखना है, ठीक है। अगर कोई दिक्कत है तो पूछो, इसी तरह से हम लोग को बेसिकली क्या करना है, लिखना है। तो अब हम क्या करते हैं, एक एक कर करके स्टार्ट करते हैं डेफिनेशन। ये समझ में आया ना कैसे करना है, कि जैसे लेंथ एक्चुअल वैल्यू माइनस मेजर्ड वैल्यू माइनस एक्चुअल वैल्यू करके तुम एरर निकाल सकते हो। और अगर किसी इंस्ट्रूमेंट का अगर लेट सपोज 1 mm दिया हुआ है, अगर तुम्हारा 0.1 mm भी दिया हुआ रहेगा तो इसमें क्या करेंगे, प्लस माइनस 0.1 mm करके लिखेंगे। क्लियर है मेरी बात। लेट सपोज एक और एग्जांपल ले लेते हैं, या फिर रहने दे, हालांकि ले रहे हैं तो ले लेते हैं एक और एग्जांपल, ठीक है। तो ये लीस्ट काउंट ऑफ एन इंस्ट्रूमेंट ये तुम्हारा क्या दिया हुआ है, ये दिया हुआ है लेट सपोज 0.1 mm दिया हुआ है। क्लियर है, 0.1 mm। और इसी से हम क्या करते हैं, लेंथ को मेजर करते हैं, लेंथ ऑफ रॉड को अगर हम मेजर करते हैं तो वो आता है मेरा 26.6 आता है। लेट सपोज
26.6 आता है या फिर 24.6 लिख लेते हैं, ठीक है, mm आता है, ठीक है, ये आ गया। तो अब क्या करना है, अब जो बेसिकली लेंथ को बेसिकली इसको रिप्रेजेंट करना है, हम क्या करेंगे, रिप्रेजेंट करेंगे, इस तरह से रिप्रेजेंट करेंगे, देखो कैसे रिप्रेजेंट करना है। लेंथ इज इक्वल टू 24.6 mm प्लस माइनस और ये 0.1, क्लियर, इस तरह से लिखेंगे mm, क्लियर है, बताओ, क्लियर है, क्लियर है कि मैक्सिमम मेरा पॉसिबल एरर जो है, बेसिकली परमिशिबल एरर मेरा क्या है, 0.1 है, मतलब ये इंस्ट्रूमेंट मैक्सिमम पॉसिबल एरर जो है क्या कर सकता है, 0.1 में प्रोड्यूस कर सकता है, जाहिर सी बात है। तो हम क्या करेंगे, मेजर्ड वैल्यू जो है उसके साथ प्लस माइनस करके हम क्या करेंगे, एरर को लिखते हैं, क्लियर है, ठीक है। चलो ट्रू वैल्यू की अगर हम बात करें, अगर हम ट्रू वैल्यू की बात करें कि ट्रू वैल्यू होता क्या है, कि ट्रू वैल्यू होता क्या है, ट्रू वैल्यू होता क्या है, तो ट्रू वैल्यू क्या होता है कि एक्चुअल वैल्यू होता है, जो एक्चुअल वैल्यू होता है उसको ट्रू वैल्यू बोलते हैं। एक्चुअल वैल्यू जो होता है बेसिकली उसको हम लोग क्या बोलते हैं, ट्रू वैल्यू बोलते हैं। अब एक्चुअल वैल्यू क्या होता है, जैसे लेंथ है, अब आराम से देखना कि ये तुम्हारा ए बी लेंथ है, क्या है, ए बी लेंथ है, ए बी लेंथ है, तो ए बी लेंथ को हम क्या करते हैं, मेजर करते हैं, ए बी लेंथ को हम क्या करते हैं, मेजर करते हैं। तो मेजर्ड वैल्यू हमेशा क्या रहेगा कि हमेशा इसके एक्चुअल वैल्यू से तो जाहिर सी बात है वो नहीं आने वाला है, एक्चुअल वैल्यू तो नहीं आने वाला है, एक्चुअल वैल्यू तो नहीं आने वाला है। और हम एक्चुअल वैल्यू तुम निकालेंगे कैसे, तो ट्रू वैल्यू आखिर हम बोलेंगे किसको, तो ट्रू वैल्यू हम लोग क्या निकाले कि हम लोग लेट सपोज क्या करते हैं, ऑब्जर्वेशन लेते हैं, ऑब्जर्वेशन 1 लेते हैं, ऑब्जर्वेशन 1 लिए जिसमें से तुम्हारा वैल्यू आया A1 वैल्यू आया। अब क्लियर, यहाँ से देखो, आराम से देखो, अगर नहीं देखोगे तो थोड़ा क्या होगा, मिस्टेक्स होने के चांसेस है, मतलब मेरे से नहीं तुम्हारे से, ठीक है, आगे चल करके। तो ये तुम्हारा क्या होगा कि ऑब्जर्वेशन 1 में ये वैल्यू ये आया, ऑब्जर्वेशन 2 में लेट सपोज वैल्यू A2 आया, मतलब हम क्या करते हैं कि इसको लेंथ को नापते हैं, ए बी लेंथ को क्या करते हैं, मेजर करते हैं। तो ऑब्जर्वेशन मतलब पहली बार अगर हम ऑब्जर्व करते हैं तो वो तुम्हारा A1 आता है, दूसरी बार ऑब्जर्व करते हैं A2 आता है, एंड इस तरह करके सो ऑन तुम्हारा nth ऑब्जर्वेशन लेते हैं, nth ऑब्जर्वेशन लेते हैं जिसमें वैल्यू an आता है, क्लियर है। हम क्या किए, इसको हम हर बार जो ऑब्जर्वेशन ले रहे हैं इसमें एरर है, इसमें क्या एरर है, इसमें भी एरर है, इसमें भी एरर है, इंडिविजुअल सब में एरर है। और जाहिर सी बात है ये जो वैल्यू है ये ट्रू वैल्यू, इसका कुछ ट्रू वैल्यू होगा ना, मतलब एक्चुअल वैल्यू होगा ना, तो उससे तुम्हारा क्या है, काफी रिजेम्बलेंस, मतलब दूर दूर है, सॉरी। तो ये तुम्हारा क्या है कि ये तुम्हारा ट्रू वैल्यू बेसिकली अगर हम इसका निकालना चाहेंगे तो ट्रू वैल्यू हम इसका क्या निकालते हैं, मीन निकाल लेते हैं। लेट सपोज हम इसका क्या करते हैं, मीन निकाल लेते हैं। तो ये A1 A2 एंड सो ऑन ए एन अप टू क्या हो जाएगा, डिवाइडेड बाय एन हो जाएगा। अगर हम इसका मीन निकाल लें तो मीन कैसे निकालते हैं, सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशन, सम ऑफ एन ऑल ऑब्जर्वेशन, एन ऑब्जर्वेशन, ऑब्जर्वेशन ऑब्जर्वेशन डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, ऑब्जर्वेशन, नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। तो क्या ये हम लिख सकते हैं, क्या हम ये लिख सकते हैं, बताओ क्या ये हम लिख सकते हैं। तो ट्रू वैल्यू क्या होता है, ट्रू वैल्यू बेसिकली हम क्या कहते हैं, इसी मीन वैल्यू को हम क्या कह देते हैं, ट्रू वैल्यू कह देते हैं। ये मीन जो वैल्यू हम निकाले, ये जो हर एक ऑब्जर्वेशन का मीन वैल्यू निकाले, ये क्या ट्रू वैल्यू से बहुत पास होगा, बहुत पास होगा, बहुत पास होगा। तो जाहिर सी बात है हम क्या करते हैं, क्या कि इसी वैल्यू को, इसी मीन वैल्यू को हम क्या कह देते हैं, इसी मीन वैल्यू को हम ट्रू वैल्यू कह देते हैं। क्लियर है, क्लियर है, क्लियर है, मेरी बात बताओ, क्लियर है। तो एक मीन बेसिकली बहुत सारे ऑब्जर्वेशन अगर ले करके उसका मीन निकाल देते हैं तो वो ट्रू वैल्यू से बहुत पास आ जाता है, बहुत पास आ जाता है, या फिर बहुत पास ही आ जाता है ऑलरेडी। तो वो उसको उसी वैल्यू को हम क्या बोल देते हैं, उसी मीन वैल्यू को हम क्या बोल देते हैं, जैसे इसको हम क्या लिख देते हैं, ए एम लिख देते हैं, ये मीन है, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, ए एम विल बी द ट्रू वैल्यू। क्लियर है। अगर ट्रू वैल्यू अगर तुमसे कोई निकालने बोले तो तुम्हें क्या करना है, बहुत सारे ऑब्जर्वेशन देकर के अगर पूछे कि ट्रू वैल्यू क्या होगा, तो तुम्हें एग्जैक्ट ट्रू वैल्यू नहीं बताना है, तुम्हें ट्रू वैल्यू से नियरेस्ट बताना है कि क्या वैल्यू है। उसी वैल्यू को हम लोग ट्रू वैल्यू बोल देते हैं, मतलब वही एक्चुअल वैल्यू होगा। तो क्या करना है, उसका मीन निकाल लेना है, मीन निकाल के वही तुम्हें बता देना है। तो बोलना है क्या कि यही तुम्हारा क्या है, ट्रू वैल्यू है। क्लियर है। ये देखो निकालने का तरीका है, ठीक है। इसी तरीके से तुम निकालना, जिस तरह से बता रहे हैं कि पहले बहुत सारा ऑब्जर्वेशन देकर के अगर तुम्हें बोला गया कि ट्रू वैल्यू निकालो, तो तुम कैसे निकालोगे, उसी का मीन निकाल लोगे और वही तुम्हारा क्या होगा, ट्रू वैल्यू हो जाएगा, वही तुम्हारा क्या होगा, ट्रू वैल्यू हो जाएगा। क्लियर है। अगर तुम समझ पा रहे होगे क्यों अगर ये सब निकाल रहे हैं तो बहुत अच्छी बात है, ठीक है। नहीं तो तुम फिर से सुनो, ठीक है, तुम्हें समझ में आ जाएगा।
तो ये ट्रू वैल्यू हो गया। क्लियर है? क्लियर, समझ में आया? क्लियर है? तो अब बेसिकली अगर हम इसके बाद हम जो बताने वाले हैं वो तुम्हारा है तुम्हारा एब्सोल्यूट एरर। तुम्हारा एब्सोल्यूट एरर क्या होता है? ठीक है, एब्सोल्यूट एरर क्या होता है? एब्सोल्यूट एरर, एब्सोल्यूट एरर, एब्सोल्यूट एरर। तो एब्सोल्यूट एरर जो है बेसिकली मेरा क्या है, 1 सेकेंड, ये एब्सोल्यूट, ये ट्रू वैल्यू निकालने के लिए क्या किया, ये नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन से नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन का मीन निकाल दिए, मीन निकाल दिए। तो ये जो अब एब्सोल्यूट अगर हम बात करना चाहें तो एब्सोल्यूट में क्या करते हैं, इंडिविजुअल, इंडिविजुअल तुम्हारा जो ऑब्जर्वेशन है, इंडिविजुअल ऑब्जर्वेशन में कितना एरर है वो बेसिकली फाइंड करते हैं हम किससे, एब्सोल्यूट एरर से। लेट सपोज ऑब्जर्वेशन 1 है, ऑब्जर्वेशन 1 में तुम्हारा वैल्यू आया A1 और ऑब्जर्वेशन 2 में तुम्हारा वैल्यू आया A2, ऑब्जर्वेशन 3 में तुम्हारा क्या आया, वैल्यू A3 आया, एंड दिस विल बी शो ऑन ऑब्जर्वेशन n तक तुम्हारा क्या आया, वैल्यू an आ गया, an आ गया। क्लियर है मेरी बात? क्लियर है? तो ये तुम्हारा जो बेसिकली एब्सोल्यूट का अगर हम बात करें कि इस वाले ऑब्जर्वेशन में मेरा एब्सोल्यूट एरर क्या है, तो एब्सोल्यूट एरर क्या आ जाता है, एब्सोल्यूट एरर को हम किससे डिनोट करते हैं, डेल्टा A1 से, डेल्टा A1 इन एब्सोल्यूट एरर, मतलब इसमें हम एब्सोल्यूट एरर देखना चाहते हैं। तो ये तुम्हारा क्या हो जाएगा, AM मतलब जो ट्रू वैल्यू है, जो भी ट्रू वैल्यू, ट्रू वैल्यू मतलब मीन निकाल लिया है, उसमें क्या करना है, ये सिंगल वाला बेसिकली जो ऑब्जर्व वैल्यू है, बेसिकली ऑब्जर्वेशन वैल्यू है, उसको क्या करना है, माइनस कर देना है। ठीक है, तो ये तुम्हारा क्या हो जाएगा, डेल्टा A2 विल भी क्या हो जाएगा, AM माइनस A2 हो जाएगा। क्लियर है? ये तुम्हारा सिंगल सिंगल में बेसिकली हम बताना चाह रहे हैं। तो ये बेसिकली थर्ड में अगर निकालना चाहते हैं तो AM माइनस A3। क्लियर है? बताओ, क्लियर है? और सो ऑन अप टू n, अगर हम लेट सपोज कि n में अगर निकालना चाहते हैं तो ये क्या निकालेंगे, AM माइनस AN। क्लियर है? सॉरी, AN। क्लियर है? अब बताओ, क्लियर है ये बात? तो ये तुम्हारा क्या हो जाता है, ये तुम्हारा हो जाता है मेरा एब्सोल्यूट एरर की, एब्सोल्यूट एरर मतलब मतलब हर एक ऑब्जर्वेशन का इंडिविजुअल एरर है। देखो, हर एक ऑब्जर्वेशन का इंडिविजुअल एरर है। क्लियर है? अब जैसे हम क्या किए थे, जैसे हम हर एक ऑब्जर्वेशन को जोड़ करके मीन निकाले थे और उसको हम ट्रू वैल्यू बोल दिए थे, ट्रू वैल्यू बोल दिए थे, उसी तरह क्या करते हैं, हर एक ऑब्जर्वेशन का जो है बेसिकली एरर को ऐड करके उसका मीन निकालेंगे तो वो बोल देंगे तुम्हारा मीन एब्सोल्यूट एरर। क्लियर है? मीन एब्सोल्यूट एरर। तो चलो यहाँ पर पहले लिख देते हैं, यहाँ पर पहले लिख देते हैं कि एब्सोल्यूट एरर क्या होता है। तो बेसिकली एब्सोल्यूट एरर तुम ऐसे भी लिख सकते हो कि ये डिफरेंस बिटवीन क्या होता है, ट्रू वैल्यू होता है और तुम्हारा मेजर्ड वैल्यू होता है। ये डिफरेंस बिटवीन क्या होता है, ट्रू वैल्यू और मेजर वैल्यू होता है। क्या तुम इसको लिख लोगे, क्या तुम लिख लोगे बेसिकली कि ये तुम्हारा डिफरेंस बिटवीन क्या होता है, डिफरेंस, डिफरेंस बिटवीन, बिटवीन ट्रू वैल्यू, ट्रू वैल्यू, वैल्यू एंड मेजर्ड वैल्यू होता है, मेजर्ड वैल्यू, मेजर्ड वैल्यू। ठीक है, ये तुम्हारा क्या होता है, ट्रू वैल्यू एंड मेजर्ड वैल्यू का डिफरेंस होता है, बेसिकली एब्सोल्यूट एरर को हम लोग बोलते हैं। क्लियर है? ये कुछ कुछ डेफिनेशन है जो कि इंपॉर्टेंट है, एक बार देख लो। ठीक है, अब हम क्या करते हैं कि मीन एब्सोल्यूट एरर देखते हैं, मीन एब्सोल्यूट एरर, मीन एब्सोल्यूट एरर, एब्सोल्यूट एरर। क्लियर है? मीन एब्सोल्यूट एरर। तो मीन एब्सोल्यूट एरर क्या होता है, जैसे हम ऑब्जर्वेशन अभी भी लिए थे, जैसे इससे पहले ऑब्जर्वेशन लिए थे, ऑब्जर्वेशन 1 जो है तुम्हारा लिए थे, इसमें तुम्हारा क्या था, डेल्टा A1 मीन निकला था। ऑब्जर्वेशन 2 था, इसमें क्या निकला था, A2 निकला था। ये तुम्हारा क्या निकल रहा है, ये तुम्हारा एब्सोल्यूट एरर निकल के आ रहा है। ऑब्जर्वेशन 3 में बेसिकली क्या निकला था, डेल्टा A3 निकला था, एंड दिस विल बी ऑब्जर्वेशन n में बेसिकली क्या निकला है, डेल्टा AN निकला है। क्लियर है? तो अब ये क्या होता है, ये तुम्हारा कैन बी पॉजिटिव, कैन बी नेगेटिव, दिस इज कैन बी पॉजिटिव, कैन बी नेगेटिव। देखो, अगर ये बड़ा हो गया तो जाहिर सी बात है, ये बड़ा हो गया तो ये नेगेटिव आएगा, ये बड़ा हो गया तो ये पॉजिटिव आएगा। तो दिस कैन बी पॉजिटिव और नेगेटिव, लेकिन हमेशा यहाँ पर क्या लेना है, यहाँ पर हमेशा मॉड लेना है, यहाँ पर हमेशा मॉड लेना है। देखो, मीन निकालना है, तो अगर हम मीन की बात करें, मीन की बात करें तो डेल्टा AM अगर हम निकाल देते, इसको मीन एब्सोल्यूट एरर कहते हैं, इसको क्या कहते हैं, मीन एब्सोल्यूट एरर। यहाँ पर लिख देते हैं डेल्टा AM। क्लियर है? क्लियर है? तो ये क्या हो जाएगा मेरा, ये हो जाएगा मीन एब्सोल्यूट एरर, या फिर तुम इसको और करके तुम ऐसे भी रिप्रेजेंट कर सकते हो, डेल्टा A अब बार। ठीक है, तो ये भी तुम्हारा सेम ही चीज हो जाता है। तो ये तुम्हारा A1 मॉड के साथ लेंगे, हमेशा पॉजिटिव वैल्यू ही लेना है।
प्लस और सो ऑन अप टू एन, अप टू एन, और नीचे क्या करना है, नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन से डिवाइड दे देना है, मतलब एन से डिवाइड दे देना है। तो दिस इज क्या हो गया मेरा, दिस इज क्या हो गया, दिस इज मीन एब्सोल्यूट एरर। क्लियर है, मेरा मीन एब्सोल्यूट एरर आ गया। तो मीन एब्सोल्यूट एरर जो बेसिकली देखो, एब्सोल्यूट एरर मे बी पॉजिटिव हो सकता है इन सर्टेन केस, तुम्हारा मे बी नेगेटिव हो सकता है इन अदर केस, लेकिन हमेशा एक बात याद रखना है कि हमेशा याद रखना है कि यहाँ हमेशा पॉजिटिव लेना है, यहाँ हमेशा पॉजिटिव लेना है। क्लियर है, यहाँ हमेशा पॉजिटिव लेना है। ओके ठीक है। तो अब जो रिजल्ट बेसिकली आता है, हैंस जो रिजल्ट आता है, हैंस हैंस द फाइनल final result of measurement। अब फाइनल रिजल्ट ऑफ मेजरमेंट जो हम लोग लिखते हैं बेसिकली, तो वो क्या कैसे लिख सकते हैं, मे बी रिटर्न्स एज, हम जो क्या कर सकते हैं, कैसे लिख सकते हैं, जो a इज इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, am ट्रू वैल्यू ऑफ प्लस माइनस तुम्हारा मीन एब्सोल्यूट एरर जो है बेसिकली लिख सकते हैं। क्लियर है, बताओ, क्लियर है, लिख सकते हैं ना। देखो एक मेजर्ड वैल्यू यहाँ पर लिखते थे, मेजर वैल्यू लिखते थे, तो जाहिर सी बात है वो तो लिखेंगे ही, वो तो लिखेंगे ही। लेकिन यहाँ पर अगर हम मीन एब्सोल्यूट एरर लिख देते हैं, सॉरी मीन वैल्यू लिख देते हैं, मतलब ट्रू वैल्यू, बेसिकली ये तुम्हारा ट्रू वैल्यू से और पास होगा बेसिकली, और फिर प्लस माइनस तुम्हारा मीन वैल्यू में तुम्हारा बेसिकली कितना एब्सोल्यूट एरर होगा, तो दिस इज मीन एब्सोल्यूट एरर होगा, सॉरी मीन वैल्यू में मीन एब्सोल्यूट एरर होगा। क्लियर है, क्लियर है। तो हम इस तरह से करके बेसिकली हम क्या कर सकते हैं, लिख सकते हैं, इस तरह से हम क्या कर सकते हैं, लिख सकते हैं। क्लियर है, बताओ, क्लियर है, क्लियर है, ठीक है, ओके। तो इस तरह करके बेसिकली हम क्या कर सकते हैं, रिजल्ट को बेसिकली इस तरह से हम क्या कर सकते हैं, लिख सकते हैं। समझ में आया, समझ में आया। अगर तुम्हें ये लिखना है तो तुम ऐसे भी लिख सकते हो कि दिस एम्प्लाइज दैट द एनी मेजरमेंट क्वांटिटी, ये जो तुम्हारा एनी मेजरमेंट क्वांटिटी है वो लाइकली लाई बिटवीन तुम्हारा किसके किसके लाई बिटवीन रहता है, ए एम प्लस तुम्हारा बेसिकली, प्लस तुम्हारा बेसिकली इसके बीच में रहता है, और एंड जो है बेसिकली, एंड जो है बेसिकली ए एम माइनस डेल्टा ए के बीच में रहता है, मतलब इसी के बीच में बेसिकली कोई भी मेजर वैल्यू तुम्हारा इसी के बीच में जो है बेसिकली लाई करता है। मतलब तुम किसी भी इंस्ट्रूमेंट से बेसिकली मेजर कर लो, वो तुम्हारा इसी दोनों के बीच में रहता है। क्लियर है, रिस्पेक्टिव होना चाहिए, जाहिर सी बात है उसका बेसिकली एरर होना चाहिए, और रिस्पेक्टिव मतलब एरर होना चाहिए, जाहिर सी बात है, ये तो जनरल फॉर्म में लिखा हुआ है। क्लियर है, ठीक है। चलो अगर यहाँ तक अगर क्लियर है, जैसे फिर से एक बार देख लो अगर तुम्हें क्लियर नहीं होगा तो। देखो एब्सोल्यूट एरर क्या होता है, एब्सोल्यूट एरर बेसिकली ये होता है, जैसे ऑब्जर्वेशन 1 लिए, तो ऑब्जर्वेशन 1 में कितना एरर है, तो जाहिर सी बात है ए एम माइनस ए वन करके निकाल लिए। क्लियर है, ट्रू वैल्यू माइनस दिस ऑब्जर्व्ड वैल्यू, ठीक है, इस तरह करके हम निकाल लिए। अब मीन एब्सोल्यूट एरर कैसे निकालते हैं, उस सब का मीन निकाल लो, सब का मीन निकालो, तो दिस इज मीन एब्सोल्यूट एरर। फिर जो अब अगर मान लो किसी भी चीज को फाइनल रिजल्ट को मेजरमेंट जो बेसिकली मेजरमेंट है उसको अगर रिप्रेजेंट करना है, तो बेसिकली हम क्या किए, मीन वैल्यू और उसका बेसिकली एरर, ठीक है, मीन एब्सोल्यूट एरर। क्लियर है, क्लियर है, ठीक है। तो अब बेसिकली क्या लिखना है, यहाँ पर लिखो, यहाँ पर लिखो परसेंटेज, परसेंट सॉरी रिलेटिव, रिलेटिव रिलेटिव और फ्रैक्शनल एरर, फ्रैक्शनल एरर, फ्रैक्शनल एरर, फ्रैक्शनल एरर, रिलेटिव और फ्रैक्शनल एरर। तो रिलेटिव और फ्रैक्शनल एरर से बेसिकली हम लोग क्या समझते हैं, रिलेटिव और फ्रैक्शनल एरर से हम लोग क्या समझते हैं, तो हम जो है बेसिकली रिलेटिव और फ्रैक्शनल एरर से ये समझते हैं कि ये तुम्हारा क्या है, अब आराम से लिखते जाओ, ये तुम्हारा क्या है, दिस इज द रिलेटिव, दिस इज द रिलेटिव एरर, द रिलेटिव एरर लिखो, रिलेटिव, रिलेटिव एरर, एरर, रिलेटिव एरर और फ्रैक्शनल एरर, फ्रैक्शनल एरर, एरर, error of measurement, measurement, measurement is defined as the ratio of, basically यही याद रखना है, the ratio of mean absolute error, mean absolute error to the mean value, to the mean value,
मीन वैल्यू। क्लियर है? तो ये तुम्हारा क्या हो जाएगा, फ्रैक्शनल एरर हो जाएगा। ये तुम्हारा क्या होगा, फ्रैक्शनल एरर हो जाएगा। क्या क्लियर है मेरी बात, बताओ क्या क्लियर है? तो ये तुम बेसिकली लिख सकते हो कि फ्रैक्शनल एरर जो होता है, जो फ्रैक्शनल एरर होता है, फ्रैक्शनल एरर जो होता है वो तुम लिख सकते हो कि ये मीन वैल्यू, मीन वैल्यू और ये तुम्हारा क्या हो जाता है, ए एम हो जाता है। मतलब एब्सोल्यूट तुम्हारा मीन एरर तुम्हारा होता है, और तुम्हारा सॉरी एब्सोल्यूट बोल रहे हैं, मीन एब्सोल्यूट एरर होता है और अपॉन मीन वैल्यू होता है। क्लियर है? क्लियर है? आगे बढ़े, चलो इसको पहले बॉक्स में कर देते हैं। ठीक है, ओके, चलो ये रहा तुम्हारा। तो अब तुम परसेंटेज भी इसका निकाल सकते हो, अगर तुम चाहो तो इसका परसेंटेज भी निकाल सकते हो। हालांकि ये तो आसान है। परसेंटेज एरर, परसेंटेज एरर अगर हम फाइंड करें, परसेंटेज एरर फाइंड करें तो जाहिर सी बात है ये तुम्हारा क्या हो जाएगा, ये ए मीन अपॉन ए एम इंटू 100। ठीक है, तो ये परसेंटेज बेसिकली हो गया, ये तुम्हारा क्या हो जाएगा, परसेंटेज हो जाएगा। क्लियर है मेरी बात, बताओ क्या क्लियर है? तो इस तरह करके हम क्या कर सकते हैं, फ्रैक्शनल एरर भी हम लोग क्या कर सकते हैं, फाइंड कर सकते हैं। क्या अब ये क्लियर है, बताओ? चलो एक बार हम फिर से देख लेते हैं, उसके बाद हम क्या करेंगे, एक सिंपल सा क्वेश्चन सॉल्व कर लेंगे, जाके तुम्हारा जो है बेसिकली ये टॉपिक जो है क्लियर हो जाए। देखो ट्रू वैल्यू क्या होता है, जितना भी ऑब्जर्वेशन लेते हैं, अब आराम से सुनो, 5 मिनट हमको सुन लो और क्लियर हो जाएगा। जितना भी ऑब्जर्वेशन लेते हैं, जैसे A1 A2 A3 और सो ऑन, ये सब का अगर मीन वैल्यू अगर निकालते हैं, मीन वैल्यू, तो उसको हम क्या बोल देते हैं, ट्रू वैल्यू बोल देते हैं। उसी को मीन वैल्यू बोल देते हैं, या फिर ट्रू वैल्यू भी बोल दो, या फिर वही एक्चुअल वैल्यू हो गया। क्लियर है? अब एब्सोल्यूट एरर क्या होता है, जितना भी इंडिविजुअल एरर है, जितना भी इंडिविजुअल एरर है बेसिकली वो निकालते हैं और उसी को बोलते हैं एब्सोल्यूट एरर। क्लियर है? तो जैसे A1 ऑब्जर्वेशन है, A1 ऑब्जर्वेशन 1 का वैल्यू क्या है, A1 है। क्या ये क्या चीज ऑब्जर्व कर रहे हैं, AB लेंथ को ऑब्जर्व कर रहे हैं। AB लेंथ को, लेट सपोज मान लो ना कि लेंथ ऑफ रॉड निकाल रहे हैं, तो उसका ऑब्जर्वेशन 1 लिए और लेट सपोज A1 हो गया। तो एब्सोल्यूट एरर कैसे निकालेंगे, मीन वैल्यू में माइनस तुम्हारा क्या कर देंगे, A1 कर देंगे। क्लियर है? अब O2 में निकालना है बेसिकली, तो बेसिकली क्या हो जाएगा, AM माइनस A2 हो जाएगा। क्लियर है? इसी तरह करके हम n तक बेसिकली क्या करेंगे, निकालेंगे, तो ये तुम्हारा बेसिकली क्या हो जाएगा, एब्सोल्यूट एरर हो जाएगा। क्लियर है? अब मीन एब्सोल्यूट एरर निकालना है, तो जितना भी मीन वैल्यू निकाले हैं, मीन एरर निकाले हैं, वो सबको क्या कर, सॉरी जितना भी एब्सोल्यूट एरर निकाले सबका मीन निकाल लेना है। मीन कैसे निकालना है, नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन और सम ऑफ ऑब्जर्वेशन, सम ऑफ ऑल एन ऑब्जर्वेशन डिवाइड बाय नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। क्लियर है? चलो आगे बढ़ते हैं। तो अब उसके बाद क्या करेंगे, जो मेजर्ड वैल्यू उसको क्या करेंगे, कैसे लिखेंगे, ये तुम्हारा ए एम प्लस माइनस डेल्टा ए एम करके लिख सकते हैं। अब रिलेटिव और फ्रैक्शनल एरर क्या होता है, इस दोनों का रेशियो को ही रिलेटिव या फ्रैक्शनल एरर कहते हैं, रिलेटिव या फिर फ्रैक्शनल एरर कहते हैं। चलो ठीक है, अब परसेंटेज निकालना है तो 100 से बेसिकली इंटू करके तुम निकाल सकते हो, 100 से इंटू करके तुम क्या कर सकते हो, निकाल सकते हो। एंड वॉट, अब वॉट क्या करना है, 1 सेकेंड, ये एक क्वेश्चन करो ताकि तुम क्लियर हो जाए, तुम्हें सारा डाउट जो है सॉल्व हो जाए। तो 1 क्वेश्चन लिखो, द डायमीटर ऑफ अ वायर, अब जो बेसिकली हम बताने वाले हैं वो लिखो, द diameter of wire, द डायमीटर ऑफ वायर बोल रहे हैं। ठीक है, डायमीटर ऑफ वायर, ये क्या हो जाएगा, डायमीटर ऑफ वायर जो मेजर किए हैं, जो कि किससे मेजर किए, स्क्रू गॉज से किए हैं, स्क्रू गॉज, स्क्रू गॉज से मेजर किए हैं। क्लियर है? बताओ क्लियर है? अब जो वैल्यू है बेसिकली वो लिखते जाओ कि 2.620 वैल्यू है, एक पहला ये है, दूसरा है 2.625 है, तीसरा वैल्यू है 2.630, उसके बाद 2.628, फिर है 2.626। क्लियर है? ये सब सेंटीमीटर में दिया हुआ है, सेंटीमीटर में दिया हुआ है। तो पहला जो चीज़ हम लोग को कैलकुलेट करना है, पहला जो चीज़ हम लोग को कैलकुलेट करना है, क्या हम कैलकुलेट करें, बताओ? ठीक है, तो पहला कैलकुलेट करना है तुम्हारा मीन वैल्यू कैलकुलेट करना है। ठीक है, ऑफ डायमीटर, ठीक है, डायमीटर। तो मीन वैल्यू ऑफ डायमीटर बेसिकली कैलकुलेट करना है, तो क्या करना है, नंबर सम ऑफ ऑब्जर्वेशन, सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशन डिवाइड बाय नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन बेसिकली करना है। तो
मीन वैल्यू निकालना है तो ये AM बोल देते हैं, AM बोल देते हैं, मीन बोल देते हैं, ये हो जाएगा 2.620 प्लस, अब तुम भी निकालते जाओ, ठीक है, वेट नहीं करना है, और 2.630 प्लस 2.628 प्लस 2.626, क्लियर है? बताओ नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा, और ये अप्रोक्सीमेटली आ जाएगा, तुम अप्रोक्सीमेटली ये तुम्हारा आ जाएगा 2.6258 सेंटीमीटर, क्लियर है? और अब तुम देखो कि यहाँ पर हम जो पिछले लेक्चर में बेसिकली पढ़ चुके थे राउंड ऑफ, नहीं पिछले लेक्चर टू पिछले लेक्चर राउंड ऑफ पढ़ चुके थे, तो वहाँ पर बेसिकली हम लोग क्या किए थे, प्लस माइनस में बेसिकली हम लोग क्या किए थे कि डेसिमल प्लेसेस के बाद नंबर ऑफ डिजिट जो था, डेसिमल प्लेसेस के बाद नंबर ऑफ जितना डिजिट था यहाँ 3 है, तो 3 डेसिमल प्लेसेस तक बेसिकली मिनिमम, तो सब में 3 ही है, तो रिजल्ट में भी मिनिमम नंबर ऑफ डेसिमल प्लेसेस जो ही होना चाहिए, क्लियर है? मतलब 3 होना चाहिए, तो इसका मतलब ड्रॉप किसको करेंगे, 8 को करेंगे, सॉरी 8 को क्या करेंगे, ड्रॉप करेंगे, तो ड्रॉप करेंगे 8 को, तो जाहिर सी बात है ये 8 ग्रेटर देन 5 है, इसका मतलब कि ये मेरा हो जाएगा, ये मेरा हो जाएगा, यहाँ पे लिख देते हैं, ये 2.626, क्लियर है? क्लियर है? सेंटीमीटर। इसको अगर तुम लिखना चाहते हो तो तुम यहाँ पर लिख सकते हो कि इट इज राउंड ऑफ टू 3 डेसिमल प्लेसेस, साइड में तुम लिखो, साइड में लिखो कि राउंड ऑफ टू 3 डेसिमल प्लेसेस, क्लियर है? क्लियर है? बताओ, चलो ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। अब सेकंड बेसिकली हम लोगों को निकालना है, मीन वैल्यू अब निकाल चुके हैं, अब एब्सोल्यूट एरर निकालना है, एब्सोल्यूट एरर फाइंड करना है, एब्सोल्यूट एरर फाइंड करना है इन ईच मेजरमेंट, इन ईच मेजरमेंट, इन ईच मेजरमेंट, इन ईच मेजरमेंट, तो हर एक मेजरमेंट में हमको क्या फाइंड करना है, हम हर एक मेजरमेंट में क्या फाइंड करना चाहते हैं, हम फाइंड करना चाहते हैं एब्सोल्यूट एरर फाइंड करना चाहते हैं, तो एब्सोल्यूट एरर क्या हो जाएगा, एब्सोल्यूट एरर बताओ, ये तुम्हारा 1 सेकेंड, चलो ठीक है, तो एब्सोल्यूट एरर लिखो, ये डेल्टा A1 लिखो, कितना हम लोग का ऑब्जर्वेशन है, 5 ऑब्जर्वेशन है, तो 2.626 माइनस कितना आ गया, 2.620, क्लियर है? तो अब तुम्हें क्या करना है, अब तुम्हें बेसिकली ये पॉजिटिव भी आ सकता है, नेगेटिव भी आ सकता है, तो इसमें बेसिकली क्या हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा 0.006 सेंटीमीटर हो जाएगा, क्लियर है? ये पहला हो गया ऑब्जर्वेशन, ये दूसरा ऑब्जर्वेशन बेसिकली क्या हो जाएगा, 2.626, ये क्या है, ट्रू वैल्यू है, ये मीन वैल्यू है, ये क्या है, मीन वैल्यू है, ठीक है? अभी जिससे पहले अभी जस्ट निकाले, देखो ये वाला, ये दिख रहा है, ये मीन वैल्यू है, बेसिकली मीन वैल्यू में हम लोग क्या कर रहे हैं, माइनस कर रहे हैं, तो ये बेसिकली क्या हो जाएगा 2.625, तो 5 है बेसिकली और 6 है, तो जाहिर सी बात है 0.1 बचेगा, 0.1 नहीं 0.001, ठीक है, ये सेंटीमीटर हो जाएगा, और ये A3 विल बी 2.626 माइनस 2.630, क्लियर है मेरी बात? बताओ, तो ये 0.44 हो जाएगा। अब बताओ इसमें नेगेटिव होगा, नेगेटिव होगा क्योंकि ये तुम्हारा बड़ा है, तो जाहिर सी बात है ये नेगेटिव हो जाएगा, A4 विल बी 2.626, और चौथा ऑब्जर्वेशन क्या था, 2.628 था, ठीक है, ये ऑब्जर्वेशन था, तो इसमें भी माइनस हो जाएगा, जाहिर सी बात है 2, क्योंकि ये 6 है और ये 8 है बेसिकली, तो जाहिर सी बात है 2 हो जाएगा। अब डेल्टा A5 जो है विल बी 2.6 अगर हम लेते हैं, 2.6 लेते हैं, तो 2.626 है बेसिकली, ये क्या हो जाएगा 0.000, ठीक है? अब देखो ये 3 0 लिखना इंपॉर्टेंट है, जाहिर सी बात है, ठीक है? तो ये तुम्हारा लिखना इंपॉर्टेंट है। अब जैसे देखो हम कैसे इंपॉर्टेंट हम बताते हैं, तो ये 3 विल बी 4, सॉरी ये 3 था, 3 निकालना पड़ेगा, 3, तो तीसरे नंबर में क्या निकालना है, मीन निकालना है बेसिकली, मीन एब्सोल्यूट एरर निकालना है, एब्सोल्यूट एरर निकालना है बेसिकली, मीन एब्सोल्यूट एरर निकालना है, तो मीन एब्सोल्यूट एरर निकालने के लिए क्या फाइंड करना पड़ेगा, मीन एब्सोल्यूट एरर निकालने के लिए क्या फाइंड करना पड़ेगा, ये डेल्टा AM मीन एब्सोल्यूट एरर है बेसिकली, तो ये सारे एरर को हमको प्लस करके लिखना पड़ेगा, तो 0.006 पहले में निकला था, देखो ये 0.001 दूसरे में निकला था, अब प्लस करके ही लिखेंगे, अब 0.004 ये वाला माइनस में था, लेकिन हम प्लस करके ही लिखेंगे, क्योंकि हमको हमेशा मॉड लेना है, बेसिकली मॉड लेना है, इस बात को याद रखना,
0.002 और ये तुम्हारा हो जाएगा 0.000, ठीक है। ये 5 वैल्यू था 3 to 5 और ये 5 से डिवाइड दे देना है। अब तुम देखो, अगर लेट सपोज ये तुम नहीं लिखते हो, ये तुम नहीं लिखते हो, तो तुम हो सकता है स्टिल कंफ्यूज रहोगे कि ये 4 वैल्यू है तो नंबर ऑफ 4 से डिवाइड दे दे, तो ये तो गलती हो जाएगा ना, ये तो गलती हो जाएगा। तो तुम्हें क्या करना है, हमेशा इस बात को लेकर के क्या रहना है कि थोड़ा सा श्योर रहना है कि ये तुम्हारा 4 वैल्यू लिखा हुआ है, ये 5 वैल्यू लिखा हुआ है, क्लियर है। हम टोटल 5 ऑब्जर्वेशन लिए हैं, तो नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन क्या हो जाएगा 5। भले ही तुम्हारा ये 0 आ गया, लेकिन नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन 5, क्लियर है, क्लियर है, चलो ठीक है। तो ये 0.0026 आ जाता है, अप्रोक्सीमेटली कितना आ जाता है 0.0026। तो इसको राउंड ऑफ करना है बेसिकली, राउंड ऑफ क्या, कहाँ तक करना है बताओ राउंड ऑफ। तो इसमें 3 ही है बेसिकली, 3 डेसिमल प्लेसेस तक है। देखो देखो, अगर तुम्हें लगता होगा कि 3 डेसिमल प्लेसेस तक ही है, तो जाहिर सी बात है हमको कहाँ तक राउंड ऑफ करना है, राउंड ऑफ टू 3 डेसिमल प्लेसेस, 3 डेसिमल डेसिमल प्लेसेस, क्लियर है। अप टू 3 डेसिमल प्लेसेस का मतलब 0 0 और ये तुम्हारा 2 हो गया बेसिकली, क्योंकि ये तो आगे तो जाएगा ही नहीं, 0.002 ही तक ही रहेगा, ठीक है। सॉरी ये गलती हो गया, ये 6 है ना, तो 6 5 से ग्रेटर देन है, तो जाहिर सी बात है ये 3 हो जाएगा, क्लियर है, क्लियर है, कंफ्यूज नहीं होना है, ठीक है। तो ये रूल्स हम ऑलरेडी लिखा चुके हैं, ठीक है, बैक टू बैक लेक्चर में। तो ये 6 है, 5 से ग्रेटर देन है, तो जाहिर सी बात है 1 प्लस हो जाता है, तो ये तुम्हारा 3 हो जाएगा, क्लियर है। चलो आओ, अब 4 नंबर देखो, 4 नंबर देखो, 4 नंबर में हम लोग को क्या कैलकुलेट करना है, 4 नंबर में हम लोग कैलकुलेट करना है फ्रैक्शनल एरर, फ्रैक्शनल एरर कैलकुलेट करना है, फ्रैक्शनल एरर कैलकुलेट करना है। तो फ्रैक्शनल एरर हम कैसे लिखते थे, कैलकुलेट करते थे, देखो ये डेल्टा ए एम बेसिकली हो जाता है और ए एम हो जाता है, यही होता है फ्रैक्शनल एरर। तो फ्रैक्शनल एरर कैसे कैलकुलेट करेंगे, 0.003 हो जाएगा, देखो अभी जस्ट इससे पीछे ही निकाल चुके हैं, ये दिख रहा है। और तुम्हारा वो पहले क्या था 2.626, 2.626 था, क्लियर है, ये 2.626 था। तो ये बेसिकली क्या आ जाएगा मेरा, ये आ जाएगा तुम्हारा 0.001 आ जाएगा, क्लियर है, बताओ क्लियर है, क्लियर है। तो इस तरह करके बेसिकली फ्रैक्शनल एरर हम क्या कर सकते हैं, निकाल सकते हैं। तो परसेंटेज एरर भी तुम निकाल सकते हो, अगर लेट्स सपोज तुम्हें परसेंटेज निकालना है, परसेंटेज निकालना है, तुम वो भी निकाल सकते हो। परसेंटेज एरर अगर तुम्हें निकालना है तो 0.1% होगा बेसिकली, क्या होगा 0.1% होगा, क्लियर है। तो अब जो हम बेसिकली लिखते हैं लास्ट में रिजल्ट, 1 सेकेंड, 4 4 एंड 5, लास्ट में 5 नंबर। अब जो बेसिकली हम लिखते हैं कि डायामीटर, डायामीटर डायामीटर ऑफ वायर, बेसिकली ये तुम्हारा डायामीटर ऑफ वायर दिया हुआ है, ठीक है। अब कैन बी रिटर्न एज, रिटर्न एज हम क्या कर सकते हैं, कैन बी रिटर्न एज, हम इसको कैसे लिख सकते हैं, हम लिख सकते हैं डायामीटर इक्वल्स टू 2.626, जो कि ये तुम्हारा मीन वैल्यू आया था, प्लस माइनस 0.1 प्लस माइनस, क्लियर है, बताओ। परसेंटेज एरर लिखे हैं बेसिकली यहाँ पर तुम्हारा 0.1 परसेंट लिखे हैं, 0.1%, क्लियर है, बताओ क्लियर है। तो अब जो है बेसिकली क्या करते हैं, एक बार रिवीजन कर लेते हैं पूरा अभी तक जो पढ़े, उसके बाद हम लोग क्या पढ़ेंगे, प्रोपेगेशन ऑफ एरर पढ़ेंगे, क्लियर है, बताओ। तो ये बेसिकली क्या हो जाता है, ये बेसिकली क्या हो जाता है, यहाँ से देखो, तो ये तुम्हारा मीन वैल्यू अगर निकाले तो सबको क्या करना है, सबको जोड़ करके क्या करना है, डिवाइड देना है, सबको जोड़ करके क्या करना है, डिवाइड देना है, ठीक है। नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन से बेसिकली डिवाइड देना है। अब दूसरा क्या हो जाता है, एब्सोल्यूट एरर, एब्सोल्यूट एरर क्या होता है, इंडिविजुअल, बेसिकली इंडिविजुअल एरर में हम क्या करते हैं, माइनस करते हैं, बेसिकली इंडिविजुअल एरर के लिए बेसिकली निकालते हैं, एब्सोल्यूट एरर किसके लिए निकालते हैं, इंडिविजुअल ऑब्जर्वेशन के लिए निकालते हैं, क्लियर है। तो डेल्टा A1 ऑब्जर्वेशन इन क्या हो गया, सॉरी डेल्टा A1 क्या हो गया, एब्सोल्यूट एरर इन ऑब्जर्वेशन 1, सॉरी। तो डेल्टा A1 क्या हो जाएगा, एब्सोल्यूट एरर इन ऑब्जर्वेशन 1। अब डेल्टा A2 क्या हो जाएगा, एब्सोल्यूट एरर इन ऑब्जर्वेशन 2। और डेल्टा A3 क्या हो जाएगा, एब्सोल्यूट एरर इन ऑब्जर्वेशन 3। इसी तरह सो ऑन बेसिकली हम बोल रहे हैं, क्लियर है, चलो ठीक है। तो ये तुम्हारा बेसिकली उसका मीन निकाल लिए एंड द फ्रैक्शनल एरर एंड उसके बाद परसेंटेज एरर, एंड जो लास्ट में लिखे हैं वो डायमीटर ऑफ वायर जो है बेसिकली इस तरह से लिख सकते हैं, क्लियर है, बताओ।
तो इस तरह करके हम बेसिकली क्या कर सकते हैं, सिंपली हम इसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं। चलो आगे देखते हैं। अब जो है बेसिकली बात हो रहा है प्रोपागेशन ऑफ एरर का। प्रोपागेशन ऑफ एरर, प्रोपागेशन ऑफ एरर, प्रोपागेशन ऑफ एरर, एरर्स, प्रोपागेशन ऑफ एरर, दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स। अब यहाँ से जो है कुछ भी नहीं होना चाहिए, ठीक है, एकदम शांति से सुनना प्रोपागेशन ऑफ एरर क्या होता है, ठीक है, प्रोपागेशन ऑफ एरर क्या होता है, एकदम शांति से सुनना, ठीक है, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। एक एक लाइन हम चाहे तो लिखा सकते हैं, लेकिन हाँ लिखाएंगे तो एक एक लाइन तो लिखाएंगे ही, लेकिन क्या है कि थोड़ा सा पढ़ लो डिटेल में, अच्छा होगा, ठीक है। तो लेट हम क्या करते हैं, लेट करते हैं कि x इक्वल टू क्या करना है, a प्लस बी करना है। लेट सपोज a क्या है, a और b क्या है, टू इंडिविजुअल मेजर वैल्यू है, टू इंडिविजुअल मेजर वैल्यू है, ठीक है। तो x क्या करते हैं, उसको प्लस करते हैं, लेट सपोज प्लस करते हैं, और यहाँ पर क्या है डेल्टा, डेल्टा a जो है, लेट हम यहाँ पर लेट किए हैं, लेट जो है डेल्टा a जो है, डेल्टा a क्या है, इज द एब्सोल्यूट एरर जो है, एब्सोल्यूट एरर है, डेल्टा ए एब्सोल्यूट एरर है इन इन व्हाट, इन द मेजरमेंट इन द मेजरमेंट ऑफ ए। तो क्या अब हम ये बोल सकते हैं कि डेल्टा बी जो है एब्सोल्यूट एरर हो जाएगा किसमें, इन द एरर ऑफ मेजरमेंट में बी में। क्या अब हम डेल्टा एक्स बोल सकते हैं कि ये तुम्हारा एब्सोल्यूट एरर हो जाएगा इन द मेजरमेंट ऑफ एक्स में। क्लियर है, बताओ क्या हम इस तरह से लिख सकते हैं। देखो एब्सोल्यूट एरर क्या होता है, ट्रू वैल्यू माइनस तुम्हारा दैट ऑब्जर्व्ड वैल्यू बेसिकली। क्लियर है, तो वही बेसिकली है। तो ये तुम्हारा मीन वैल्यू बेसिकली हम क्या किए लिखे हैं, सॉरी मीन वैल्यू बोलते हैं, एब्सोल्यूट वैल्यू, एब्सोल्यूट एरर लिखे हैं, ठीक है। क्लियर है ना, अगर कोई दिक्कत हो तो कमेंट में करके तुम पूछ सकते हो, ठीक है, ऐसा कोई बड़ी बात नहीं है, कमेंट में करके तुम पूछ सकते हो, या फिर तुम टेलीग्राम चैनल पे भी डाउट पूछ सकते हो, ठीक है, मतलब ग्रुप में डाउट पूछ सकते हो टेलीग्राम ग्रुप चैट पे, ठीक है। तो ये तुम्हारा जो बेसिकली क्या हो जाएगा, ये लेट सपोज हम x इक्वल टू तुम्हारा करते हैं a प्लस बी करते हैं, ठीक है, a प्लस बी करते हैं। तो यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर बेसिकली होता है कि a इज इक्वल टू क्या दिया हुआ है, a इज इक्वल टू प्लस माइनस तुम्हारा डेल्टा a, इस तरह से लिख सकते हैं, अभी जस्ट हम बताए थे, सॉरी प्लस माइनस दे देते हैं क्योंकि हम माइनस का भी रूल लेकर के चल रहे हैं, ठीक है, प्रोपागेशन ऑफ एरर तो लेकर के चल रहे हैं, लेकिन ये पहला केस है, ये क्या क्या है, पहला केस है, ये तुम्हारा पहला केस है, 1 सेकेंड, ये तुम्हारा केस 1 है, केस 1 है, क्या चीज का केस 1 है, प्रोपागेशन ऑफ एरर इन एडिशन एंड सब्सट्रैक्शन, एडिशन एंड सब्सट्रैक्शन, ठीक है, एडिशन एंड सब्सट्रैक्शन। क्लियर है, बताओ। तो यहाँ एडिशन एंड सब्सट्रैक्शन में हम क्या ले रहे हैं, प्रोपागेशन ऑफ एरर ले रहे हैं। तो जाहिर सी बात है ये तुम्हारा बी के क्या हो जाएगा, प्लस माइनस एब्सोल्यूट एरर तुम्हारा बी में जितना है वो लिख देंगे, ठीक है। तो ये तुम्हारा बेसिकली हो गया। तो अब हम इसको क्या करते हैं, इंडिविजुअल बेसिकली इंडिविजुअल करके हम लिखते हैं। ये तुम्हारा डेल्टा ए हो गया, डेल्टा ए प्लस प्लस माइनस डेल्टा बी, डेल्टा बी, 1 सेकेंड, डेल्टा बी। तो ये बेसिकली क्या हो जाएगा, ये तुम्हारा हो जाएगा एब्सोल्यूट एरर इन ए बी और एब्सोल्यूट एरर इन ए प्लस माइनस यहाँ पर दिया हुआ है। तो एब्सोल्यूट एरर इन बी और एब्सोल्यूट एरर इन बेसिकली ए, ये तुम्हारा इंडिविजुअल करके लिखा हुआ है। अब नाउ अगर इसको तुम देखोगे तो ये एक्स ही दिया हुआ है ऑलरेडी, ऑलरेडी क्या दिया हुआ है, एक्स ही दिया हुआ है, देखो एक्स ही दिया हुआ है, ठीक है। तो अगर तुम यहाँ पर अगर करोगे तो दोनों साइड से क्या होगा, दोनों साइड से बेसिकली क्या हो जाएगा, एक एक बेसिकली कैंसिल आउट हो जाएगा। देखो अभी कैसे करना है, लेट सपोज हम इसमें बेसिकली ऐसे लिखे, इसमें ऐसे लिखे, ठीक है, दोनों इंडिविजुअल। अब लेट सपोज इसको भी हम क्या कर सकते हैं, ऐसे करके लिख सकते हैं ना, बताओ बताओ। देखो दोनों साइड एब्सोल्यूट एरर के फॉर्म में लिखे, एब्सोल्यूट एरर के फॉर्म में लिखे हैं, एब्सोल्यूट एरर के फॉर्म में लिखे हैं। तो अब इसको बेसिकली आगे सॉल्व किया, बेसिकली ये तो बेसिकली सेम ही ना आ जाएगा, इंडिविजुअल यहाँ पर भी सेम ही आ जाएगा, यहाँ पर भी सेम ही आ जाएगा, ठीक है। देखो हम लिख देते ताकि तुम कंफ्यूज ना हो, कंफ्यूज नहीं होना है, कंफ्यूज नहीं होना है, ठीक है। तो ये बेसिकली क्या हो जाएगा, ये मेरा हो जाएगा, ठीक है। अब दोनों तरफ से बेसिकली क्या हो जाएगा, एक्स एक्स विल कैंसिल आउट हो जाएगा, एक्स एक्सेस विल कैंसिल आउट हो जाएगा। क्लियर है, तो डेल्टा एक्स जो है मेरा क्या आ जाएगा, डेल्टा एक्स आ जाएगा तुम्हारा प्लस माइनस डेल्टा ए प्लस माइनस डेल्टा बी। क्लियर है, देखो देखो।
अब यहाँ पर जो है क्या हो सकता है कि मेरा 4 पॉसिबिलिटी बन सकता है, यहाँ पर मेरा क्या बन सकता है 4 पॉसिबिलिटी बन सकता है, ठीक है। पॉसिबल वैल्यू क्या हो सकता है तुम्हारा डेल्टा ए माइनस डेल्टा बी हो सकता है, डेल्टा ए माइनस प्लस डेल्टा बी हो सकता है, या फिर माइनस डेल्टा ए माइनस डेल्टा बी हो सकता है, या फिर माइनस डेल्टा ए प्लस डेल्टा बी हो सकता है। 4 वैल्यू बन सकता है पॉसिबल वैल्यू, क्लियर है। लेकिन हमें क्या लेना है, हमें लेना है कि मैक्सिमम वैल्यू लेना है, क्योंकि हम क्या लिखते हैं मैक्सिमम पॉसिबल एरर प्लस माइनस करके लिखते हैं। हम क्या लिखते हैं कि मैक्सिमम पॉसिबल एरर जो है प्लस माइनस करके लिखते हैं। तो मैक्सिमम अगर हम देखें कि देयरफॉर द मैक्सिमम मैक्सिमम अगर हम मैक्सिमम एब्सोल्यूट एरर का बात करें, एब्सोल्यूट एरर का बात करें तो वो इन एक्स में क्या आ जाएगा, इज डेल्टा एक्स प्लस माइनस के साथ हम एब्सोल्यूट एरर को प्लस माइनस के साथ लिखते हैं, ये तुम्हारा प्लस आ जाएगा, ठीक है, ये प्लस आ जाएगा। मतलब कि इंडिविजुअल में, या इसका मतलब समझो, इसका मतलब समझो, ठीक है। अगर नहीं समझोगे तो फिर थोड़ा प्रॉब्लम हो जाएगा। इसका मतलब समझो कि अगर प्रोपागेशन ऑफ एरर में अगर इंडिविजुअल अगर एब्सोल्यूट एरर को ऐड कर देते हैं, इंडिविजुअल एब्सोल्यूट एरर को हम ऐड कर देते हैं, तो तुम्हारा जो बेसिकली जो वो रिजल्टेंट है उसमें जो एब्सोल्यूट उसमें जो एरर आएगा वो तुम्हारा मिल जाएगा, ठीक है। चाहे माइनस हो चाहे प्लस हो, चाहे माइनस हो चाहे प्लस हो, वो तुम्हारा क्या आएगा सेम ही होगा। लेट्स सपोज एक एग्जांपल लेकर के देखते हैं, एग्जांपल लेकर के देखते हैं, एग्जांपल लेकर के देखते हैं, ठीक है। एग्जांपल लेने में क्या जाता है, तो अगर अगर ए तुम्हारा बेसिकली दिया हुआ है 1.1 प्लस माइनस 0.1 दिया हुआ है लेट्स सपोज, अब बी क्या दिया हुआ है लेट्स सपोज 2.2 अब प्लस माइनस 0.2 दिया हुआ है, ठीक है। तो बेसिकली हम लोगों को क्या निकालना है, हम लोगों को निकालना है बेसिकली ए प्लस बी निकालना है, ए प्लस बी निकालना है। तो हम क्या करेंगे, सम निकालना है, लेट्स सपोज क्या निकालना है, सम निकालना है, सम निकालना है। तो हम कैसे निकालेंगे सम, बताओ कैसे निकालेंगे। हम बेसिकली इंडिविजुअल इंडिविजुअल बेसिकली सम निकालेंगे, ए प्लस बी। तो ए प्लस बी कैसे निकालेंगे, 1.1 प्लस 2.2, सिंपल जैसे हम लोग निकालते हैं वैसे निकालेंगे, 3.3। फिर क्या करेंगे, इसका एरर को सम करेंगे, एरर को सम करेंगे, टोटल एरर जितना भी ये टोटल एरर है इसको सम करेंगे बेसिकली। तो ये तुम्हारा क्या हो जाएगा, डेल्टा एक्स कितना हो जाएगा 0.1 प्लस 0.2, दिस विल बी 0.3, क्लियर है। अब जो बेसिकली हम सम जो बेसिकली रिपोर्ट करेंगे, सम जो रिपोर्ट करेंगे सम, वो कैसे रिपोर्ट करेंगे, 3.3, ये रहा 3.3, अब प्लस माइनस ये रहा एरर, ये रहा मेरा एरर, एरर क्लियर है, बताओ क्लियर है। तो इस तरह करके हम क्या करेंगे, रिपोर्ट करेंगे, इस तरह करके रिपोर्ट करेंगे। तो सम कैसे प्रोपागेशन होता है, हमेशा याद रखना है, हमेशा याद रखना है कि इन एडिशन एंड सब्सट्रैक्शन, ये तुम्हें लिखना है तो कहीं लिख लो, हालांकि अब लिखाएंगे, इन एडिशन और सब्सट्रैक्शन द एब्सोल्यूट एरर इज ऑलवेज एडेड, द एब्सोल्यूट एरर इज ऑलवेज एडेड, क्लियर है मेरी बात, बताओ, ठीक है। तो ये तुम्हारा क्या होता है, एब्सोल्यूट एरर जो है क्या होता है, हमेशा ऐड होता है, ठीक है। और ये किस में ऐड होता है, ये तुम्हारा होता है सिर्फ एडिशन में, सिर्फ एडिशन में तुम्हारा ऐड होता है। तो अगर तुम्हें यहाँ पे लिखना है तो तुम लिख सकते हो कि इन एडिशन, इन एडिशन, एडिशन एंड सब्सट्रैक्शन, सब्सट्रैक्शन एब्सोल्यूट एरर, एब्सोल्यूट एरर, एब्सोल्यूट एरर is always added, is always added। मतलब अगर तुम्हारा माइनस भी अगर करने के लिए बोल रहा है तो वो तुम्हें क्या करना है, एब्सोल्यूट एरर को हमेशा पॉजिटिव करके रखना है। सॉरी, यहाँ पर देखो, हम लेट्स सपोज और एग्जांपल लेते हैं, अगर तुम्हें क्लियर नहीं हुआ है तो और एग्जांपल लेते हैं, और एग्जांपल लेते हैं। लेट्स सपोज हम एग्जांपल ले रहे हैं, तुम्हारा ए दिया हुआ है, ए दिया हुआ है 10 प्लस माइनस 0.2 सेंटीमीटर दिया हुआ है, ठीक है, क्लियर। लेट्स सपोज बी तुम्हारा दिया हुआ है, बी तुम्हारा दिया हुआ है 5 प्लस माइनस 0.1, सॉरी हाँ 0.1 सेंटीमीटर दिया हुआ है, क्लियर है। अब तुम्हें क्या करना है, ए माइनस बी निकालना है, ए माइनस बी निकालना है, ठीक है, ठीक है, ए माइनस बी निकालना है। और लेट सपोज जेड इक्वल्स टू तुम्हारा क्या निकालने के लिए बोला गया, ए प्लस बी निकालने के लिए बोला गया, ठीक है, ठीक है, क्लियर है। तो अगर हमको z इक्वल्स टू ए प्लस बी निकालना है तो क्या निकालेंगे हम, बताओ, 10 प्लस 5,
10 + 5 इंडिविजुअल जैसे कैलकुलेशन करते हैं 15 हो गया। अब डेल्टा z निकालेंगे। डेल्टा z कैसे निकालते हैं? इंडिविजुअल एब्सोल्यूट एरर को ऐड कर दो, इंडिविजुअल एब्सोल्यूट एरर को ऐड कर दो, तो ये हो जाएगा 0.3। now the z will be represented as 15 plus minus 13.3। क्लियर है? बताओ क्लियर है? अब हम इसको क्या करते हैं, माइनस भी निकालेंगे। z और ये लेट सपोज p कह देते हैं, ये तुम्हारा क्या हो जाएगा a माइनस बी। ठीक है, p तुम्हारा क्या हो जाएगा a माइनस बी। तो अब a माइनस बी भी निकालते हैं। बताओ p कैसे निकालेंगे? a माइनस बी 10 माइनस 5 कर देते हैं। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा बताओ? ये तुम्हारा हो जाएगा 5 सेंटीमीटर। क्लियर है? लेकिन डेल्टा पी अभी भी बेसिकली क्या होगा, दोनों का सम ही होगा। नहीं समझ में आया? दोनों का सम ही होगा। ठीक है, डेल्टा पी अभी भी क्या होगा, सम ही होगा, क्योंकि एरर जो है हमेशा ऐड होते जाता है, सब्सट्रैक्ट नहीं होता। ठीक है, एरर हमेशा क्या होता है, ऐड होते जाता है। अभी जस्ट ऊपर लिखे है एडिशन एंड सब्सट्रैक्शन में एब्सोल्यूट एरर इज ऑलवेज एडेड। हमेशा एब्सोल्यूट एरर को हमेशा ऐड करना है, हमेशा हमेशा हमेशा। ये हमेशा याद रखना है कि एब्सोल्यूट एरर हमेशा ऐड होगा। क्लियर है? क्लियर है? ठीक है, चलो ठीक है। तो यहाँ पर हम क्या करते हैं, अगर p को अगर हमको रिप्रेजेंट करना है तो कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, प्लस माइनस 0.3। क्लियर है? बताओ ये तुम्हारा क्या हुआ, ये तुम्हारा माइनस कर दिया, माइनस कर दिया। p क्या बोला गया था, p बोला था a माइनस बी करके निकालो, मतलब सब्सट्रैक्शन करो, सब्सट्रैक्शन करो, सब्सट्रैक्शन करो, तो लो सब्सट्रैक्शन कर दिए। लेकिन एब्सोल्यूट एरर तुम्हारा अगर बोले तो वो तुम्हारा प्लस ही रहेगा, हमेशा प्लस रहेगा। इसमें कोई दो राय ही नहीं है, हमेशा प्लस ही करना है। क्लियर है? बताओ। तो क्या हम एक शॉर्ट सा वो बना दे, समरी, एक शॉर्ट समरी बना देते हैं ताकि तुम्हें क्या रहे, याद रहे। एरर, एरर इन एडिशन, एरर इन एडिशन, एंड तुम्हारा क्या है, एरर इन सब्सट्रैक्शन, सब्सट्रैक्शन, एरर इन सब्सट्रैक्शन। तो एरर इन एडिशन हो गया, एरर इन सब्सट्रैक्शन। तो नाउ व्हाट, नाउ व्हाट तुम्हारा, लेट सपोज z इक्वल्स टू निकालना है a प्लस बी निकालना है। ठीक है, a प्लस बी निकालना है। क्लियर है? ठीक है, और हम a क्या दिए हैं, a दिए हैं 10 पॉइंट, सॉरी एक दूसरा एग्जांपल ले लेते हैं, 2 पॉइंट प्लस 3 का एग्जाम सेंटीमीटर है। ठीक है, और b इज इक्वल टू क्या दिया हुआ है, b इज इक्वल टू 1 सेकेंड, ये 7 दिया हुआ है, और लेट सपोज ये तुम्हारा क्या दिया हुआ 5, ये तुम्हारा क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा सेंटीमीटर। क्लियर है? तो अब क्या करना है, अब तुम्हें z a प्लस बी करना है, तो डेल्टा z विल भी क्या हो जाएगा, डेल्टा z विल भी दोनों को ऐड कर देना है, दोनों को ऐड कर देना है, क्योंकि एब्सोल्यूट एरर क्या होता है, हमेशा ऐड होता है, तो 0.4 हो जाएगा। और यहाँ पर लिख दो कि इन एडिशन, यहाँ पर लिख दो कि इन एडिशन, इन एडिशन, इन एडिशन एब्सोल्यूट, एब्सोल्यूट एरर, एरर आर एडेड, एडेड। तो यहाँ पर क्या किया, इन एडिशन में हम क्या किया, एब्सोल्यूट एरर हमेशा क्या करना है, ऐड करना है, हमेशा क्या करना है, ऐड करना है। देखो कैलकुलेशन तो कर लिए, लेकिन क्या कैलकुलेशन, कैलकुलेशन तो कर लिए, हाँ ठीक है, अच्छी बात है, ये कैलकुलेशन करके हम दिखा दिए, ये वाला कैलकुलेशन करके दिखा दिए, अच्छी बात है, कोई बात नहीं है, ये वाला कैलकुलेशन करके दिखा दिया, अच्छी बात है। लेकिन अगर तुम्हें कैलकुलेशन भूल जाते हो और ये स्टेटमेंट अगर तुम्हें याद रहता है, ये स्टेटमेंट याद रहता है और तुम क्वेश्चन कर लेते हो, तो बहुत अच्छी बात है। लेकिन ये क्या है कि तुम्हें, हालांकि दोनों में से एक चीज़ तो याद रहना ही चाहिए, अगर तुम्हें कैलकुलेशन याद है तो तुम्हें कॉन्सेप्ट भी याद ही होगा। ठीक है, लेकिन तुम्हें दोनों बता दिए ताकि तुम दोनों याद रखो। ठीक है, तो इन एडिशन में तुम्हारा क्या होता है, एब्सोल्यूट एरर हमेशा ऐड होता है, एंड सब्सट्रैक्शन में भी तुम्हारा क्या होता है, एब्सोल्यूट एरर इज आल्सो एडेड। क्लियर है? तो ये डेल्टा जेड हो गया, एंड जेड विल बी, अच्छा ठीक है, जेड विल बी, नाउ द जेड विल बी, ओके, जेड विल बी, z will be 5 plus 7, this is 12, this is 12। now z equals to तुम्हारा क्या कर सकते हैं, 12 प्लस माइनस 0.4, दिस इज cm। क्लियर है? बताओ क्लियर है? अब हम ये वाला भी कैलकुलेट कर लेते हैं। नाउ z हमको क्या निकालना है, a माइनस बी निकालना है, a माइनस बी निकालना है, एंड a इज इक्वल टू क्या दिया हुआ है, 7 पॉइंट प्लस माइनस 0.3 सेंटीमीटर दिया हुआ है। नाउ b इज इक्वल टू क्या दिया हुआ है, b इज इक्वल टू 5 प्लस माइनस 0.1 सेंटीमीटर दिया हुआ है। ठीक है, ओके,
तो डेल्टा जेड क्या है, अभी भी डेल्टा जेड क्या होगा, ऐड ही होगा, बताओ डेल्टा जेड अभी भी ऐड होगा, यस ऑब्वियस सी बात है, 3.4 0.1 एंड दिस विल बी 0.4, क्लियर है। और यहाँ पर तुम लिखो, यहाँ पर भी तुम लिखो इन इन subtraction absolute error are also added, sorry added, absolute error also added। तो ये तुम्हारा क्या हो जाएगा, एडेड करते हैं, ठीक है। तो नाउ व्हाट z इक्वल्स टू तुम्हारा क्या करना है, 7 - 5 करना है, बेसिकली a - b था तो 7 - 5 करना है। एंड व्हाट, ये तुम्हारा 2 सेंटीमीटर हो गया। एंड नाउ z will be 2 ± 0.4 सेंटीमीटर। अब बताओ क्या ये क्लियर है, क्या ये क्लियर है, बताओ क्या ये क्लियर है। ये चीज़ तुम्हारे कॉपी पे होना चाहिए, ये चीज़ तुम्हारे कॉपी पे होना चाहिए, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है। ओके, तो हम क्या किए हैं, डेल्टा जेड का अगर फॉर्मूला लिखना है तो तुम यहाँ पे लिख सकते हो, यहाँ साइड में लिख सकते हो कि डेल्टा जेड हम क्या किए हैं, डेल्टा जेड इक्वल टू किए डेल्टा ए प्लस डेल्टा बी को ऐड किए हैं, क्लियर, डेल्टा जेड इक्वल टू डेल्टा बी को ऐड किए हैं, ठीक है। डेल्टा ए क्या, एब्सोल्यूट एरर इन ए, डेल्टा बी क्या, एब्सोल्यूट एरर इन बी। हालांकि ये तुम्हें याद रहेगा तो हम इसको इरेज कर देते हैं, क्लियर है। चलो आगे बढ़ते हैं। तो एरर इन मल्टीप्लीकेशन में देखा जाए, एरर इन मल्टीप्लीकेशन देख ले तो अब ठीक है, ठीक है, अब ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं, क्लियर है सर, चलो ठीक है। अब प्रोपागेशन प्रोपागेशन ऑफ एरर इन मल्टीप्लीकेशन। देखो मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन में एक ही होता है और सब्सट्रैक्शन और एडिशन में एक ही होता है, ठीक है। हालांकि हम तुमको अलग अलग करके इसलिए बता रहे हैं, ताकि अलग अलग करके नहीं बता रहे हैं, साथ ही बता रहे हैं कि हालांकि मल्टीप्लिकेशन डिवीजन को एक साथ डिस्कस करना चाहिए, हालांकि हम बता रहे हैं, चलो आओ देखते हैं। दोनों में एक ही होता है, जैसे हम लोग राउंड अप में राउंड अप में दो ही रूल पढ़े थे बेसिकली। राउंड अप इन द एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन पढ़े थे ना, एल्जेब्रिक ऑपरेशंस कैसे करते हैं सिग्निफिकेंट फिगर्स पे। तो एडिशन एंड सब्सट्रैक्शन पे एक ही था, मल्टीप्लिकेशन डिवीजन पे एक ही था, तो उसी तरह यहाँ पर भी होता है, ठीक है। चलो ठीक है, एरर्स में देखते हैं। अब मल्टीप्लिकेशन में क्या है, लेट हम क्या करते हैं, मल्टीप्लिकेशन करते हैं ए अपॉन, सॉरी ये तो डिवीजन हो जाएगा, ए बी को मल्टीप्लाई करते हैं, ए बी को क्या करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं। वेयर ए जो है बेसिकली क्या लिया हुआ है, ए जो है बेसिकली क्या है, अच्छा जो भी है ए तो बाद में दिया जाएगा बेसिकली, ए तो दिया जाएगा ना, हाँ ठीक है। तो ये तुम्हारा बेसिकली हो गया, क्लियर है। नाउ व्हाट अब हम क्या करते हैं, अब हम इसको बेसिकली निकालने की कोशिश करते हैं, डेल्टा एक्स। अब फिर से नहीं लिखेंगे हम, फिर से नहीं लिखेंगे, ठीक है। ये तुम्हारा डेल्टा एक्स क्या हो जाएगा, एब्सोल्यूट एरर इन एक्स, और बेसिकली एब्सोल्यूट एरर इन ए पे तुम्हारा क्या हो जाएगा, डेल्टा ए हो जाएगा, ठीक है। और बी पे तुम्हारा क्या हो जाएगा, एब्सोल्यूट एरर इन बी, ये तुम्हारा क्या हो जाएगा, एब्सोल्यूट एरर इन बी पे हो जाएगा। तो ये आखिर हम क्यों लिख रहे हैं, जाहिर सी बात है ए को भी हम मेजर करेंगे, बी को भी मेजर करेंगे, तो मेजर करेंगे तो जाहिर सी बात है डेल्टा ए तुम्हारा प्लस माइनस आएगा ही आएगा, क्योंकि वो तुम्हारा क्या एब्सोल्यूट एरर है, एब्सोल्यूट एरर है, नहीं एब्सोल्यूट एरर है तो जाहिर सी बात है उतना एरर तो उसमें आएगा ही आएगा। अब प्लस मतलब मैक्सिमम कितना आ सकता है, ए प्लस डेल्टा ए आ सकता है, मिनिमम कितना आ सकता है, ए माइनस डेल्टा ए। तो हम जो भी ए का वैल्यू मेजर करेंगे, जो भी ए का वैल्यू मेजर करेंगे, वो इसी दोनों इंटरवल के बीच में क्या करेगा, लाई करेगा, इसी दोनों इंटरवल के बीच में लाई करेगा। तो इसीलिए हम क्या करते हैं, इस तरह से फॉर्म में हम क्या करते हैं, रिप्रेजेंट करते हैं, क्लियर है मेरी बात। हालांकि तुम अगर एक स्टेटमेंट लिखना चाहते हो तो तुम लिख सकते हो, उसमें फ्रैक्शनल एरर इज ऑलवेज एडेड इन मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन, यही तुम्हारा स्टेटमेंट है। लेकिन हम कैलकुलेट करके इसलिए दिखा रहे हैं कि इन केस अगर तुम कभी भूल जाओ, हाँ सॉरी, हालांकि कभी ऐसा होगा नहीं, तुम पढ़े होगे तो कभी भूलोगे नहीं, ये तो कंफर्म है। अगर लेट सपोज कि अगर तुम भूल जाते हो तो कम से कम तुम जितना कैलकुलेशन हम कर रहे हो उतना तो कैलकुलेशन कर पाओ कम से कम, और रिजल्ट निकाल पाओ। हो सकता है बोर्ड में बेसिकली ये सब प्रूफ करने के लिए आ जाए, ठीक है, हो सकता है बाय चांस, अगर नहीं भी आए तो आ जाए।
लेकिन क्या रहता है कि कॉन्सेप्ट अगर पता रहता है तो हम लोगों को ज़्यादा आसानी होता है। तो इसमें क्या करते हैं, एक्स कॉमन ले लेते हैं बेसिकली। तो एक्स कॉमन ले लेते हैं तो 1 प्लस माइनस डेल्टा एक्स, अपने से करो, अपने से करो, ठीक है। हालांकि हम ये एक मल्टीप्लिकेशन का करके दिखा रहे हैं, लेकिन तुम्हें क्या करना है, डिवीजन का खुद से करना है, ठीक है, डिवीजन का खुद से करना है। इससे ए कॉमन लिए बेसिकली, एंड व्हाट इससे इससे तुम्हारा बी कॉमन लिए, तो ये तुम्हारा बी लिए, तो बी कॉमन लिए, तो अब समझ में आ रहा है ना कि बी कॉमन लिए तो यहाँ 1 हो जाएगा, और इसमें बी नहीं है तो डिवाइड बाय बी करना है हमको, ठीक है। तो ये क्या है, ये फ्रैक्शनल एरर इन ये क्या है, फ्रैक्शनल एरर इन एक्स, एंड ये क्या है, फ्रैक्शनल एरर इन ए, और ये क्या है, फ्रैक्शनल एरर इन बी। यही है, क्लियर है मेरी बात, क्लियर है, ओके चलो ठीक है। अब हम लोग को बेसिकली क्या करना है, x इक्वल टू तुम्हारा क्या ए बी है, तो वो पुट कर देते हैं, x इक्वल टू क्या ए बी है, तो ये तुम्हारा क्या है, ये तुम्हारा बेसिकली ए और बी है, तो ये ए बी और ए बी क्या होगा, कैंसिल आउट हो जाएगा, तो हटा देते हैं बेसिकली, तो ये तुम्हारा क्या हो जाएगा, दिस एंड 1 प्लस माइनस डेल्टा बी अपॉन बी है। क्लियर है मेरी बात, बताओ। अब बेसिकली क्या करना है, इनटू करना है, इनटू करने तो आता ही होगा, पहले 1 से करना है फिर उससे करना है। तो नाउ अब जो हम बेसिकली इनटू कर रहे हैं डेल्टा एक्स अपॉन एक्स जो है बेसिकली ये जो तुम्हारा है, तो अगर हम क्या करते हैं, 1 से इंटू करते हैं तो 1 हो जाएगा प्लस माइनस, और दूसरा बेसिकली क्या हो जाएगा, डेल्टा बी अपॉन बी हो जाएगा। क्लियर है, क्लियर, 1 से इंटू किए हैं दोनों को, फिर क्या करते हैं, सॉरी डेल्टा ए से इंटू किए थे तो डेल्टा ए इंटू ए, मतलब यहाँ देखो ये वाला टर्म बेसिकली 1 से इंटू किया ना, तो यही वाला टर्म ना लिखा जाएगा ऑलरेडी, ये वाला टर्म 1 से इंटू किए, ठीक है, तो ये वाला टर्म ये लिखा जाएगा, जाहिर सी बात है। ओके, डेल्टा ए और ये क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा, ठीक है। अब जो है बेसिकली क्या करना है, अब जो है बेसिकली क्या करना है, प्लस माइनस डेल्टा डेल्टा ए, सॉरी, प्लस माइनस डेल्टा ए डिवाइडेड बाय ए इंटू और ये डेल्टा बी डिवाइडेड बाय बी, ये वाला टर्म जो है बेसिकली ये आ गया, सॉरी ये आ गया दोनों मल्टीप्लाई करके, तो जाहिर सी बात है ये हम क्या कर सकते हैं, हाँ अच्छा तुम्हें, अच्छा चलो बता देते हैं। अब हेयर जो है बेसिकली, हेयर जो है ये डेल्टा ए अपॉन ए जो है इंटू डेल्टा बी अपॉन बी जो है, ये तुम्हारा क्या होगा, ये तुम्हारा 1 से काफ़ी कम होगा, ठीक है, स्मॉलेस्ट होगा, स्मॉल होगा, ठीक है, स्मॉल क्वांटिटी होगा, क्योंकि फ्रैक्शनल एरर ही तुम्हारा स्मॉल था, फ्रैक्शनल एरर ही स्मॉल था, और ये तो दो फ्रैक्शनल एरर का मल्टीपल है, तो स्मॉल इंटू स्मॉल और स्मॉल। क्लियर है मेरी बात, तो इसको हम क्या कर सकते हैं, कैन बी नेग्लेक्टेड, नेग्लेक्टेड नेग्लेक्टेड नेग्लेक्टेड, कैन बी नेग्लेक्ट कर सकते हैं, समझ में आता है। तो हम इसको क्या करते हैं, नेग्लेक्ट कर देते हैं, तो ये डेल्टा एक्स अपॉन एक्स जो है बेसिकली क्या हो जाएगा मेरा 1, सॉरी यहाँ पर भी +1 है ना, सॉरी तुम लोग बताते नहीं हो, चलो यहाँ पे +-1 है, सॉरी हाँ ठीक है +-1 है, यहाँ +-1 है, तो यहाँ से क्या करते हैं, 1 से 1 विल कैंसिल आउट, एंड यहाँ पर लिखते नहीं है, ठीक है, समझ में आ गया। तो ये प्लस माइनस तुम्हारा क्या हो जाएगा, डेल्टा बी अपॉन बी हो जाएगा, अब प्लस माइनस डेल्टा ए अपॉन बी, सॉरी डेल्टा बी अपॉन, सॉरी यहाँ पर ए होना चाहिए, डेल्टा ए अपॉन बी है, और ये तुम्हारा अच्छा ए है, ए ही होगा, देखो अभी भी तुम नहीं बता रहे हो, ये तुम्हारा बेसिकली क्या हो जाएगा, ये तुम्हारा 0 हो जाएगा, ठीक है, तो ये 0 लिख देते हैं। क्लियर है, मतलब लिखते ही नहीं है, ठीक है, लिखते ही नहीं है। अब ये समझ में आया, बताओ क्या ये समझ में आया। तो यहाँ पर भी अब पॉसिबल वैल्यू क्या आता है, यहाँ पर भी 4 पॉसिबल वैल्यू आता है, कि पॉसिबल वैल्यू जो है, पॉसिबल वैल्यूज जो है बेसिकली क्या आता है मेरा, पॉसिबल वैल्यूज ऑफ क्या आएगा, एक्स का, ये तुम्हारा पॉसिबल वैल्यू ऑफ डेल्टा एक्स, और एक्स का तुम्हारा क्या आ जाता है, आर, आर तुम्हारा वही हो सकता है बेसिकली, अभी तो हम जस्ट बोले कि दोनों को प्लस के साथ लिख दो, दोनों को प्लस के साथ लिख दो, दोनों को माइनस के साथ लिख दो, डेल्टा ए अपॉन ए माइनस डेल्टा बी अपॉन बी, और दो वैल्यू हो सकता है, और दो वैल्यू हो सकता है, ठीक है। तो हम बोल रहे हैं कि ये तुम्हारा मैक्सिमम, लेकिन हम क्या लिखते हैं, हम हमेशा बात करते हैं मैक्सिमम वैल्यू का, तो हैंस मैक्सिमम वैल्यू ऑफ ये तुम्हारा क्या हो सकता है, डेल्टा एक्स अपॉन एक्स का मैक्सिमम वैल्यू क्या हो सकता है, दोनों को प्लस कर दो,
डेल्टा ए अपॉन ए विल बी डेल्टा बी अपॉन बी, क्योंकि जाहिर सी बात है मैक्सिमम वैल्यू को ही प्लस माइनस करके लिखते हैं, जाहिर सी बात है, ठीक है, कि मैक्सिमम पॉसिबल एरर कितना हो सकता है, ठीक है, दैट ये तुम्हारा बेसिकली लिखते हैं, तो ये तुम्हारा क्या हो जाता है प्लस माइनस करके हो सकता है, ठीक है, प्लस माइनस, सॉरी, आगे तुम यहाँ प्लस माइनस लिख सकते हो, ठीक है, प्लस माइनस करके लिख सकते हो, ठीक है, क्योंकि एब्सोल्यूट एरर, सॉरी, रिलेटिव एरर जाहिर सी बात है प्लस माइनस के साथ लिखते हैं ना, तो इससे कंफ्यूज मत होना, ठीक है, तो द मैक्सिमम यहाँ पर, अब यहाँ पर तुम लिख लो एक बार, एक पॉइंट स्टेटमेंट तुम लिख सकते हो, स्टेटमेंट लिख सकते हो कि मैक्सिमम जो है, मैक्सिमम फ्रैक्शनल एरर, मैक्सिमम फ्रैक्शनल एरर इन प्रोडक्ट, मैक्सिमम फ्रैक्शनल एरर इन प्रोडक्ट ऑफ टू और मोर, या फिर मोर में भी हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं है, दिक्कत इन द सेंस मतलब कि इसको जनरलाइज तुम रिजल्ट भी लिख सकते हो, ठीक है, टू से ज्यादा रहेगा तो लिख सकते हो, ठीक है, मोर क्वांटिटीज, क्वांटिटीज इज equals to sum of fractional error, ठीक है, in the individual quantities, तो ये तुम क्या कर सकते हो, लिख सकते हो। अब डिवीजन देख लो, तो बेसिकली डिवीजन हो जाएगा, डिवीजन क्या हो जाएगा, प्रोपैगेशन इन डिवीजन, प्रोपैगेशन ऑफ एरर इन डिवीजन, तो मोस्ट प्रोबेबली तुम्हें डिवीजन आता है। अब बताओ, अगर तुम बोलोगे नहीं आता है, तो हम बोलेंगे हम आता है। कैसे आता है, क्योंकि अभी लोग मल्टीप्लिकेशन कर चुके हैं, डिवीजन भी जस्ट सेम ही है, अगर तुम्हें नहीं भी कराएंगे तो ऑब्वियस सी बात है तुम कर लोगे। तो ये तुम्हारा क्या है, x इक्वल टू क्या हो जाता है, a अपॉन बी हो जाएगा। डिवीजन क्या होता है, x इक्वल टू a अपॉन बी। तो इसमें भी बेसिकली क्या होता है, रिलेटिव एरर जो तुम्हारा इसमें भी क्या होता है, ऐड होता है, इसमें भी क्या होता है, रिलेटिव एरर ऐड होता है। तो अगर हम देखना चाहते हैं कि रिलेटिव एरर हम कैसे ऐड कर सकते हैं, तो यहाँ पर तुम देखो कि x प्लस माइनस डेल्टा x कैलकुलेशन बेसिकली उसी तरह से करना है, ऊपर में बेसिकली करना है। ये तुम्हारा बेसिकली क्या है, फिर से नहीं लिखाने वाले हैं, पहले ही बता दिए हैं कि ये डेल्टा x क्या है, एब्सोल्यूट एरर इन x है, ठीक है। तो a प्लस माइनस डेल्टा a हो जाएगा और ये b प्लस माइनस डेल्टा b हो जाएगा। क्लियर है, बताओ। तो अब क्या करना है, x को कॉमन लेना है, 1 प्लस माइनस डेल्टा x अपॉन x हो जाएगा, और यहाँ पर ये क्या हो जाएगा, यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ पर a कॉमन लेना है, तो यहाँ पर 1 प्लस माइनस डेल्टा a अपॉन a हो जाएगा। क्लियर है, और यहाँ पर b कॉमन लेना है, तो ये 1 प्लस माइनस डेल्टा b अपॉन b हो जाएगा, ठीक है। अब x और a भी तुम्हारा कैंसिल आउट हो जाएगा, क्योंकि x इक्वल्स टू a भी लिख सकते हैं, तो जाहिर सी बात है वो कैंसिल आउट हो जाएगा। तो 1 प्लस माइनस डेल्टा x अपॉन x यहाँ पर लिख देते हैं, और यहाँ पर क्या हो जाएगा, 1 प्लस माइनस डेल्टा a अपॉन a हो जाएगा। क्या हम ऊपर करके ले आए, बताओ तो। ये डेल्टा b अपॉन b हो जाएगा, और ये -1 कर देते हैं। हम इसको क्या किए, ऊपर ले आए, ठीक है, नीचे वाले टर्म को क्या लिखे, डिनोमिनेटर को ऊपर ले आए। क्या अब हम ये कह सकते हैं कि ये टर्म क्या है, वन से बेसिकली छोटा है, वन से छोटा है, जाहिर सी बात है। नहीं, देखो, डेल्टा फ्रैक्शनल है बेसिकली, वो वन से छोटा है, तो अगर वो बेसिकली काफी स्मॉल है, तो उसमें हम क्या निकाल सकते हैं, बाइनोमियल एक्सप्रेशन लगा सकते हैं, एक्सपेंशन लगा सकते हैं। बेसिक मैथमेटिक्स में पढ़ा चुके हैं, अगर किसी को नहीं आता तो जाकर के तुम वहां देख सकते हो, ठीक है। 1 प्लस माइनस डेल्टा ए अपॉन ए, और यहाँ क्या आ जाएगा, 1 माइनस और प्लस डेल्टा बी अपॉन बी, ठीक है, डेल्टा बी अपॉन बी। इसको बेसिकली क्या किया, नीचे उतार दिए, ठीक है। बेसिकली सिंपली यही करते हैं, सिंपली हम क्या करते हैं, यही करते हैं। ये 1 प्लस माइनस डेल्टा एक्स और अपॉन एक्स, तुम्हारा ये क्या हो जाएगा, प्लस प्लस। देखो, अगर किसी को बाइनोमियल एक्सपेंशन समझ में नहीं आया तो देखो क्या करते हैं, इस तरह का अगर तुम कहीं पर भी देखोगे, अगर इस तरह का जिसमें तुम्हारा ये वाला टर्म क्या रहना चाहिए, स्मॉल रहना चाहिए, तो तुम क्या करोगे, ऊपर जो तुम्हारा
वो दिया हुआ है, पावर दिया हुआ है, वो क्या करोगे तुम नीचे लेकर के आ जाओगे, नीचे लेकर के आ जाओगे सिंपली। ठीक है, तो -1 बेसिकली अगर यहाँ इंटू किया तो जाहिर सी बात है प्लस माइनस हो जाएगा, माइनस प्लस हो जाएगा, देखो इसीलिए हम उल्टा कर दिए। क्लियर है? क्लियर है? ठीक है, चलो अब क्या करना है, इंटू करना है बेसिकली, तो ये 1 कर दिया और ये तुम्हारा माइनस, और फिर इससे इंटू कर दिया तो ये तुम्हारा क्या आ जाएगा, डेल्टा ए अपॉन ए, और फिर तुम्हारा क्या है, फिर इससे इंटू किया माइनस प्लस डेल्टा बी अपॉन बी, फिर इससे इंटू किए, और इससे इंटू करने के बाद क्या हो जाता है, इससे इंटू करने के बाद बेसिकली तुम ऐसे लिख सकते हो माइनस प्लस, कुछ भी लिख दो, क्या फ़र्क पड़ता है। तो ये तुम्हारा बेसिकली क्या हो जाएगा, ये तुम्हारा हो जाएगा डेल्टा ए, और ये डेल्टा बी अपॉन बी, और डेल्टा ए, सॉरी ए। तो ये बेसिकली क्या आ गया, वही आ गया। इसका मतलब कि तुम इससे अभी भी तुम कर सकते हो, अभी भी तुम कर सकते हो क्या, कि ये जो है तुम्हारा नेग्लेक्ट हो जाएगा, क्या नेग्लेक्ट कर सकते हैं, इसको नेग्लेक्ट कर दो, बेसिकली नेग्लेक्ट कर दो। पीछे अभी रीज़न बता चुके कि क्या नेग्लेक्ट, क्यों नेग्लेक्ट करना है, ठीक है। पीछे रीज़न बता चुके क्योंकि डेल्टा ए अपॉन ए जो है इंटू डेल्टा बी अपॉन बी जो है, ये क्या होता है, स्मॉलेस्ट होता है, स्मॉल क्वांटिटी होता है, दैट्स व्हाई हम क्या कर सकते हैं, इसको नेग्लेक्ट कर सकते हैं। क्लियर है? अब इसको प्लस माइनस डेल्टा एक्स अपॉन डेल्टा एक्स, क्योंकि 1 विल कैंसिल आउट, 1 से 1 क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा, इसीलिए बेसिकली 1 अब नेक्स्ट नेक्स्ट पे नहीं लिख रहे हैं। ये तुम्हारा डेल्टा एक्स अपॉन एक्स इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, बताओ, ये तुम्हारा प्लस डेल्टा ए अपॉन ए, और माइनस प्लस डेल्टा बी अपॉन बी। जाहिर सी बात है इसमें 4 पॉसिबिलिटी फिर केस निकलेगा, लेकिन हमको क्या लेना है, मैक्सिमम वैल्यू लेना है, मैक्सिमम वैल्यू लेना है, मैक्सिमम वैल्यू लेना है, ठीक है। द मैक्सिमम वैल्यू क्या हो जाएगा, डेल्टा एक्स अपॉन एक्स का बेसिकली दोनों को प्लस कर दो, सिंपल, डेल्टा ए अपॉन ए, और ये तुम्हारा क्या हो जाएगा, डेल्टा बी अपॉन बी, ठीक है। तो ये तुम्हारा क्या होगा, दोनों में तुम्हारा सेम ही निकलता है, मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन तुम्हारा क्या निकलेगा, सेम ही निकलेगा, ठीक है, क्योंकि डिवीजन भी एक तरह का मल्टीप्लिकेशन ही तो है, ठीक है। तो क्या है, मैक्सिमम वैल्यू ऑफ फ्रैक्शनल एरर तुम्हारा क्या होता है, इन डिवीजन और प्रोडक्ट तुम्हारा क्या होता है, दोनों में ऐड होता है, दोनों में क्या रहता है, ऐड होता है। अगर तुम्हें स्टेटमेंट लिखना है तो तुम लिख सकते हो, हालांकि यही स्टेटमेंट तुम्हारा उसमें भी लिखा चुके हैं मल्टीप्लिकेशन में, ठीक है। द मैक्सिमम वैल्यू, मैक्सिमम वैल्यू, वैल्यू ऑफ क्या, फ्रैक्शनल एरर, फ्रैक्शनल एरर, फ्रैक्शनल एरर इन डिवीजन, डिवीजन, ये तुम्हारा मैक्सिमम एरर डिवीजन और ऑफ 2, या फिर 2 बोल सकते हैं, या फिर क्या बोल सकते हैं, मोर भी बोल सकते हैं, ठीक है। 2 क्वांटिटी, क्वांटिटी, क्वांटिटी इज इक्वल्स टू, इज इक्वल्स टू सम ऑफ फ्रैक्शनल, सम ऑफ फ्रैक्शनल एरर, errors, errors in the individual, 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 one second, individual, ठीक है, इंडिविजुअल क्वांटिटी, तुम जो है बेसिकली ये लिख सकते हो, ठीक है, बेसिकली यही बोल रहे थे तब से हम, ठीक है। तो ये तुम क्या कर सकते हो, इंडिविजुअल में बेसिकली क्या कर सकते हो, ऐड कर सकते हो। क्लियर है मेरी बात? अब इसी तरह करके तुम क्या कर सकते हो, इसी तरह करके तुम पावर के लिए भी निकाल सकते हो, पावर के लिए भी निकाल सकते हो। जैसे देखो, फ्रैक्शनल एरर हमेशा क्या होगा, ऐड होगा, हमेशा क्या होगा, ऐड होगा, हमेशा, ऑलवेज याद रखना कि ऐड होगा। तो ये तुम्हारा देखो, पावर वाला केस में, अगर पावर वाला केस में रहे, पावर वाला केस में रहे, तो वहां कैसे करना है। अब हम देखो शॉर्ट में अब लिखने सिखा रहे हैं, शॉर्ट में अब हम क्या करा सिखा रहे हैं, लिखने के लिए सिखा रहे हैं, ठीक है। हमेशा याद रखना कि देखो अब क्या बताते हैं कि x अगर, वन सेकेंड, अब x अगर तुम्हारा क्या रहे, a टू दी पावर n और m टू दी पावर b टू दी पावर अगर m रहे, ठीक है, ये रहे, तो तुम्हें क्या करना है, तुम्हें क्या करना है, लेट्स सपोज तुम्हें क्या करना है, आराम से देखो, तुम्हें क्या करना है, ठीक है। इसको हालांकि तुम डिफरेंशिएट करके भी निकाल सकते थे, इसको तुम डिफरेंशिएट करके भी निकाल सकते थे, लेकिन
चलो ठीक है, रहने देते हैं। अब तुम्हें यहाँ क्या करना है, यहाँ पर तुम्हें क्या करना है, इसको लिखना है कि डेल्टा एक्स अपॉन एक्स, आराम से देखना, डेल्टा एक्स अपॉन एक्स, और इसका भी फ्रैक्शनल एरर, इसका भी फ्रैक्शनल एरर। देखो एक बात तुमको पता है, एक बात तुमको पता है कि फ्रैक्शनल एरर सबका ऐड होगा। फ्रैक्शनल एरर क्या होगा, सबका ऐड होगा, ठीक है, सबका क्या होगा, ऐड होगा। फ्रैक्शनल एरर क्या होगा, सबका ऐड होगा। तो हमको सबका ऐड तो करना ही है। देखो डेल्टा ए अपॉन ए, ठीक है, और ये डेल्टा बी अपॉन बी, ये हमको ऐड करना है, क्लियर है, ऐड करना है, ठीक है। लेकिन ये पावर क्या करना है, पावर क्या करना है, सामने ले आना है। जैसे एम है तुम्हारा ये पावर, और ये एन है तुम्हारा पावर, आगे ले आना है बस। ये तुम्हारा, ये लिख लिया इक्वेशन, क्लियर है मेरी बात, बताओ। ये इक्वेशन इसके लिए लिख लिया। हमेशा इसी तरह लिखना है, इसको लिखने का तरीका समझो, इसको लिखने का तरीका समझो, क्लियर है। तो इस तरह क्या करेंगे हम, इंडिविजुअल का भी लिख सकते हैं, पावर का भी लिख सकते हैं, पावर का भी लिख सकते हैं। अगर तुम्हें देखना है कि कैसे हम किए, तो बेसिकली हम डिफरेंशिएट करके निकालते हैं, डिफरेंशिएट करके निकालते हैं, इतना ज़रूरी नहीं है, ठीक है। बस खाली एक बात हमेशा याद रखो कि क्या करना है, कि फ्रैक्शनल एरर हमेशा क्या होगा, ऐड होगा। फ्रैक्शनल एरर हमेशा ऐड होगा, ऑलवेज, ऑलवेज ऐड होगा। और दूसरी बात हमेशा याद रखना कि पावर जो है आगे आ जाएगा, सॉरी, पावर हमेशा आगे आ जाएगा। लेट सपोज कि पावर तुम्हारा नेगेटिव हो, पावर नेगेटिव हो, तो वो क्या करना है, नेगेटिव पावर आगे कर देना है, नहीं, हमेशा इसका मॉड लेना है, हमेशा मॉड लेना है, हमेशा मॉड लेना है, ठीक है। एक बात हमेशा याद रखो, मॉड लेना है, हमेशा सम होगा, हमेशा सम होगा, हमेशा सम होगा, क्लियर है, क्लियर है मेरी बात, बताओ क्लियर है। तो एक बात हमेशा याद रखना, हमेशा सम होगा और यही होगा, काम खत्म। चलो अब हम लोग क्वेश्चन के माध्यम से सीखते हैं, क्योंकि जब तक क्वेश्चन नहीं करेंगे तब तक क्या होगा कि समझेंगे नहीं। हम लोग क्या करते हैं, एक एक करके मल्टीप्लिकेशन भी समझेंगे, डिवीजन भी समझेंगे, ठीक है। दोनों दोनों का दोनों समझना है हम लोगों को, ठीक है। चलो आओ, तो पहला क्वेश्चन बेसिकली, पहला क्वेश्चन लिखो कि द वॉल्यूम ऑफ, बेसिकली ये तुम्हारा V1 वॉल्यूम बेसिकली दिया हुआ है, ठीक है। V1 वॉल्यूम 10.2 प्लस माइनस 0.02 cm स्क्वायर दिया हुआ है, ठीक है। और ये V2 दिया हुआ है 6.4 प्लस माइनस 0.01 cm स्क्वायर दिया हुआ है, क्लियर है ये मेरी बात, बताओ क्लियर है। तो ये क्या दिया हुआ है, ये दिया हुआ है तुम्हारा ओके 0.01, यहाँ पर दिया हुआ है 0.01, यहाँ पर दिया हुआ है। ये तुम्हारा वॉल्यूम 1 वॉल्यूम 2 दिया हुआ है। तो अब क्या करना है कि हमको सम निकालना है, डिफरेंस निकालना है। हमको क्या निकालना है, सम निकालना है, डिफरेंस निकालना है। तो पहली बात तो ये देख रहे हैं कि ये हमको देख रहे हैं कि सम निकालना है, डिफरेंस निकालना है, ठीक है। तो इन इन एडिशन, ये लिखना है हमें, इन एडिशन एंड सब्सट्रैक्शन, ठीक है। एब्सोल्यूट एरर इज ऑलवेज इज एडेड ऑलवेज, ठीक है। तो एब्सोल्यूट एरर को हमको क्या करना है, ऐड करना है। तो V1 प्लस V2 क्या करेंगे, ऐड करेंगे, ठीक है। तो दोनों को ऐड करेंगे तो 0.02 प्लस तुम्हारा क्या हो जाएगा 0.01, दैट इज 0.03, क्लियर। अब अगर हम सम निकालते हैं तो ये तुम्हारा क्या हो जाएगा, V1 प्लस V2 अगर हम निकालते हैं तो ये तुम्हारा क्या हो जाएगा 10.2 प्लस 6.4, दिस इज 16.6, क्लियर है। सीएम स्क्वायर बोल दो, सॉरी वॉल्यूम है ना, सीएम क्यूब होना चाहिए, इट्स क्यूब, ठीक है, स्क्वायर नहीं क्यूब होना चाहिए, ठीक है, तुम बोलते भी नहीं हो, चलो ठीक है। तो ये तुम्हारा क्या आ जाएगा, सीएम क्यूब हो जाएगा, ठीक है। तो अब सम को कैसे रिपोर्ट करेंगे, क्या तुम बता सकते हो, 16.6 प्लस माइनस ये 0.03, क्लियर है। अगर हमको डिफरेंस निकालना है तो डिफरेंस क्या निकाल सकते हैं, V1 माइनस V2, बताओ। तो V1 माइनस V2 क्या होगा, 10.2 माइनस 6.4, तो क्या ये डिफरेंस जो है बेसिकली निकल के आ जाएगा 3.8, बताओ, सेंटीमीटर क्यूब, यहाँ पर भी सेंटीमीटर क्यूब हो जाएगा, ठीक है। तो ये डिफरेंस बेसिकली क्या होगा, निकल के आ गया, ठीक है। ये डिफरेंस जो है बेसिकली क्या आ जाएगा, निकल के आ जाएगा, देखो ये डिफरेंस, ये दिख रहा है डिफरेंस, ठीक है। तो अब जो डिफरेंस है उसको हम कैसे लिखेंगे, देखो डिफरेंस जो है बेसिकली कैसे लिखेंगे,
वो लिखेंगे 3.8, लेकिन प्लस माइनस करके 0.03 ही लिखेंगे, 0.03 लिखेंगे। क्यों लिखे 0.03? इसलिए 0.03 लिखे क्योंकि चाहे सम हो चाहे सब्सट्रैक्शन हो, फ्रैक्शनल एरर बोलते हैं, वो एब्सोल्यूट एरर इज ऑलवेज एडेड, हमेशा ऐड करेंगे हम, ठीक है, इसमें कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं, हमेशा ऐड करना ही होगा, ठीक है। चलो दूसरा क्वेश्चन लेते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन। व्हाट नेक्स्ट क्वेश्चन? नेक्स्ट क्वेश्चन क्या ले? नेक्स्ट क्वेश्चन तुम लिखो, द मास ऑफ, हमको क्या करना है, द मास ऑफ, द मास एंड डेंसिटी, the mass and density of solid sphere जो है, बेसिकली sphere जो है are measured to be कितना मेजर किया गया है, 14 पॉइंट प्लस माइनस 0.1 cm, सॉरी kg। पहला क्या हो जाएगा, पहला हो जाएगा बेसिकली ये मास हो जाएगा, एंड दूसरा क्या हो जाएगा, दूसरा हो जाएगा डेंसिटी, दूसरा क्या हो जाएगा डेंसिटी। तो डेंसिटी क्या दिया हुआ है, प्लस माइनस ये 2 दिया हुआ है, ठीक है, kg, सॉरी kg नहीं, kg मीटर क्यूब, ठीक है। तो अब कैलकुलेट करना है, क्या कैलकुलेट करना है, द वॉल्यूम ऑफ स्फीयर, ठीक है, द वॉल्यूम ऑफ स्फीयर, कैलकुलेट वॉल्यूम ऑफ स्फीयर कैलकुलेट करना है विथ एरर लिमिट के साथ कैलकुलेट करना है, क्लियर है, एरर लिमिट के साथ कैलकुलेट करना है, मतलब डेल्टा प्लस माइनस डेल्टा वी भी लिखना है। तो ओके, चलो कैलकुलेट किया जाए। तो हमें क्या कैलकुलेट करना है, डेल्टा प्लस डेल्टा रो क्या दिया हुआ है, बताओ क्या दिया हुआ है, 4.6 प्लस माइनस 0.2 दिया हुआ है, क्लियर है, ये दिया हुआ है, दिस इज ये दिया हुआ है। अब m प्लस डेल्टा m क्या दिया हुआ है, बताओ क्या दिया हुआ है, 14.4 प्लस माइनस 0.1 दिया हुआ है, ठीक है, ओके। तो नाउ व्हाट, अब हमको क्या करना है, वॉल्यूम इज इक्वल टू निकालना है, बेसिकली मास अपॉन डेंसिटी होता है, वॉल्यूम क्या होता है, मास अपॉन डेंसिटी। तो क्या ये डिवाइड एंड समथिंग है, डिवाइड है, बताओ डिवाइड है, हाँ ओके डिवाइड है। तो क्या किया जाए, अब इसमें क्या रूल लगाया जाए, कुछ याद आ रहा है तुम्हें, जस्ट अभी इससे पहले पढ़े थे, हाँ ठीक है, एब्सोल्यूट एरर जो है तुम्हारा, सॉरी एब्सोल्यूट एरर बोलते हैं, बार बार ये हो जा रहा है, एब्सोल्यूट एरर नहीं, रिलेटिव एरर। इन डिवीजन, अब आराम से याद रखना, डिवीजन एंड मल्टीप्लिकेशन भी लिख सकते हैं, लेकिन हम मल्टीप्लिकेशन लिखेंगे, रिलेटिव एरर इज एडेड, रिलेटिव एरर इज एडेड, क्या चीज का रिलेटिव एरर, इंडिविजुअल रिलेटिव एरर इज एडेड, तुम ऐसे लिख सकते हो, ठीक है, इंडिविजुअल रिलेटिव एरर इज एडेड, क्लियर है मेरी बात। तो क्या अब हम ये लिख सकते हैं कि डेल्टा, सॉरी अब ये चीज जो लिखे हैं, ये चीज, सॉरी ये जो फॉर्मूला है बेसिकली, हमें ये m अपॉन जो है रो हो जाएगा, क्लियर। अब ये फॉर्मूला देख करके रिलेटिव एरर लिखना है, रिलेटिव एरर किससे देख करके लिखना है, फॉर्मूला देख करके लिखना है, जैसे v है तो v क्या हो जाएगा, फाइनल है जाएगा, तो डेल्टा v अपॉन v। अब हर एक जो इंडिविजुअल टर्म दिया हुआ सब का रिलेटिव एरर ऐड कर दो, डेल्टा m अपॉन m प्लस, और ये रो है बेसिकली, रो का भी रिलेटिव एरर ऐड कर दो, डेल्टा रो अपॉन रो। हमेशा याद रखना, अगर अगर तुम इस तरह से चलोगे तो गलती नहीं होगा क्वेश्चन, नहीं तो गलती होने के चांसेस है, तो ये हमेशा होगा। तो डेल्टा वी अपॉन बी इज इक्वल टू डेल्टा एम अपॉन एम एंड डेल्टा रो अपॉन रो। तो अब बेसिकली क्या कर सकते हैं, लिख सकते हैं, क्योंकि डेल्टा एम अपॉन एम जो है बेसिकली मेरा क्या हो जाएगा, डेल्टा एम अपॉन एम क्या हो जाएगा बताओ, डेल्टा एम अपॉन एम क्या हो जाएगा, 0.1 अपॉन 12.4 हो जाएगा, ठीक है। और डेल्टा रो अपॉन रो क्या हो जाएगा बताओ, ये हो जाएगा 0.2 अपॉन 4.6, पीछे भी देखते रहना, ठीक है। अब डेल्टा वी अपॉन वी जो है बेसिकली क्या लिख सकते हैं, दोनों को ऐड करके लिखते हैं, ये तुम्हारा 0.1 और ये 12.4 और प्लस करके लिखो पॉइंट और ये 4.6, ठीक है, ये तुम्हारा लिखना है। अब लेकिन हमको निकालना है डेल्टा वी एब्सोल्यूट एरर निकालना है ना, डेल्टा वी निकालना है, देखो प्लस माइनस तुम करके लिख सकते हो, कोई फर्क नहीं पड़ता है, ठीक है। 0.1 डिवाइडेड बाय 4.6 और ये तुम्हारा क्या आ जाएगा, बताओ क्या आ जाएगा, नाउ इट इज
0.246 और ये v क्या है, वॉल्यूम क्या है, वॉल्यूम बताओ क्या है, तो वॉल्यूम इज इक्वल टू क्या हो जाएगा बताओ, वॉल्यूम इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, मास अपॉन रो। तो मास क्या है बताओ, मास है तुम्हारा 14.4 एंड रो क्या हो जाएगा, रो हो जाएगा 14.6, दिस इज हो जाएगा। तो ये तुम्हारा बेसिकली निकल के आ जाएगा 27 आ जाएगा। क्लियर, ये तुम्हारा क्या निकल के आ जाएगा, ये तुम्हारा निकल के आ जाएगा 2.7 आ जाएगा और ये मीटर क्यूब। क्लियर है, तो ये यहाँ पर हम लोगों को पुट कर देना है, देखो ये वॉल्यूम निकल के यहाँ पर आ जाएगा। ठीक है, ये वॉल्यूम इज इक्वल टू 2.7 आ जाएगा। क्लियर है, तो अब जो बेसिकली ये निकल के आ जाएगा 0.4, प्लस माइनस के साथ लिखोगे तो अच्छा लगेगा, नहीं तो तुम ऐसे भी लिख सकते हो, कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि प्लस माइनस के साथ हम लोग लिखेंगे ही लिखेंगे। ठीक है, तो अब जो हम लोगों को फाइनल रिजल्ट जो है बेसिकली क्या आ जाएगा, v प्लस डेल्टा v ही रिप्रेजेंट करना है, क्योंकि हम लोगों को क्या कैलकुलेट करना था, वॉल्यूम। तो वॉल्यूम क्या हो जाएगा, v प्लस डेल्टा v ना हो जाएगा, और क्या हो जाएगा 2.7, क्योंकि v क्या है 2.7 निकल के आया, और डेल्टा v क्या है ये निकल के आया। देखो ये हम कहाँ से निकाले डेल्टा v कैसे निकाले, हम लोग एरर का इस्तेमाल करके निकाले। कैसे, रिलेटिव एरर का इस्तेमाल करके निकाले। क्लियर है, देखो डेल्टा वी का कैसे निकाले, रिलेटिव एरर का इस्तेमाल करके निकाले। तो प्लस माइनस डेल्टा, यही बोल रहे थे कि प्लस माइनस करके ही लिखते हैं हमेशा। तो यहाँ पर तुम प्लस माइनस दे दो, या फिर बाद में तुम यहाँ पर प्लस माइनस करके लिखोगे ही ऑलरेडी, तो जाहिर सी बात है। तो ये मेरा वॉल्यूम निकल के आ गया। क्लियर है, मेरी बात बताओ, क्लियर है, क्लियर है, क्लियर है, क्लियर है, तो आगे बढ़ते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। अब तुम्हें डिवीजन समझ में आ गया कि डिवीजन कैसे करते हैं, डिवीजन कैसे करते हैं, यही तो होता है क्वेश्चन का बात ना, कि अगर एक क्वेश्चन करते तो हमें समझ में आ जाता है कि कैलकुलेशन कैसे करना है, या फिर आगे कैसे बढ़ना है। ठीक है, अब कैलकुलेट परसेंटेज एरर का बात कर रहे हैं, इसका मतलब कि परसेंटेज रिलेटिव एरर का बात कर रहे हैं। ठीक है, हमेशा कहेंगे नहीं, लेकिन हम हमेशा परसेंटेज एरर ही कहेंगे, क्योंकि लिखा हुआ भी वही होता है, लेकिन उसका बात हम क्या बोल रहे हैं कि परसेंटेज रिलेटिव एरर। डिटर्मिनेशन ऑफ टाइम पीरियड, ठीक है, ऑफ ए पेंडुलम। क्लियर है, तो ये टाइम पीरियड क्या हो जाता है, टाइम पीरियड फॉर्मूला हालांकि बता चुके हैं, L/G, अगर नहीं भी लिखा हुआ रहता तो तुम्हें पता होना चाहिए। ठीक है, तो ये तुम्हारा बेसिकली क्या हो जाएगा। अब देखो ये तुम्हारा क्या मल्टीप्लिकेशन डिवीजन का ही लग रहा है, क्योंकि देखो देखो एक हम तरीका बताते हैं, अगर ये प्लस माइनस नहीं है, ये प्लस माइनस तो नहीं है, हमको लोगों को दिख रहा है, तो जाहिर सी बात है ये मल्टीप्लिकेशन ही है। हालांकि कुछ और भी हो सकता है, लेकिन दिख तो रहा है ये मल्टीप्लिकेशन या डिवीजन का ही है ना। दोनों में एक ही चीज होता है कि इन मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन रिलेटिव एरर इज ऑलवेज एडेड। अब कितनी बार हम बता चुके हैं, रिलेटिव एरर हमेशा ऐड होता है। तो क्या हम एक स्टेटमेंट डाल करके ये लिख सकते हैं, लेकिन पहले क्वेश्चन तो पूरा लिखने दो, स्टेटमेंट डाल के तो लिख ही देंगे। ठीक है, वेयर L and G are measured with plus minus 1% एंड प्लस माइनस 2%। ये तो समझ में आ रहा है ना कि प्लस माइनस लिखो चाहे ना लिखो, बात तो बराबर ही है, मतलब तुम्हें समझ में आ जाता है क्योंकि उसके आगे प्लस माइनस लगेगा ही लगेगा। ठीक है, तो इस पे कंफ्यूज नहीं होना है, हम इसे हम बार बार बताने की कोशिश कर रहे हैं। ठीक है, वेयर तुम्हारा एल और जी जो है मेजर तुम्हारा क्या होता है, वो 0.1% और 0.2% का मिस्टेक है, समझ में आता है। देखो अब आराम से देखना, देखो ये क्वेश्चन क्या कह रहा है, अच्छा क्वेश्चन है इसलिए हम बता रहे हैं, मतलब अच्छा क्वेश्चन नहीं है, ये भी सिंपल क्वेश्चन ही है, लेकिन शुरुआत में तुम सॉल्व कर रहे हो ना, इसलिए तुम्हें लिए अच्छा क्वेश्चन है। परसेंटेज एरर निकालना है किसमें, इन डिटर्मिनेशन ऑफ टाइम पीरियड, मतलब टाइम पीरियड कैलकुलेशन करने में परसेंटेज एरर कितना है उसको निकालना है। ठीक है, ये फॉर्मूला दिया हुआ है, जिसमें वेयर जो है बेसिकली वेयर एल और जी में जो है बेसिकली एल और जी में हम जो क्या करते हैं लेंथ मेजर कर रहे थे ना, और एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी जब मेजर कर रहे थे, उस दोनों को मेजर करने में मेरा कितना हो गया 1% का, और इसमें तुम्हारा 2% का रिलेटिव एरर आ गया, परसेंटेज रिलेटिव एरर आ गया, किसमें एल और जी में आ गया। तो जाहिर सी बात है ये फॉर्मूला में पुट करके अगर हम निकालेंगे टाइम पीरियड, तो टाइम पीरियड भी मेरा गलती ही आएगा,
जब एल और जी में ही मेरा गलती हो गया तो उसको फॉर्मूले में पुट करके निकालेंगे तो मेरा टाइम में भी तो गलती आएगा ना, क्योंकि हमेशा क्या होता है, एरर हमेशा प्रोपागेट होता है, कम नहीं होता है, बढ़ता ही है ऑलरेडी। क्लियर है? तो जाहिर सी बात है मेरा क्या आएगा, मेरा आगे भी बेसिकली एरर आएगा। एरर क्या आएगा, आएगा। समझ में आ रही है बात मेरी? तो हाँ, तो एरर जो है बेसिकली आगे भी आएगा। तो अब क्या करना है हमको, अब यहाँ पर हमको बेसिकली क्या करना है, वी नो दैट, हम लोगों को लिखना है। देखो हम हमेशा डिटेल में इसलिए कराते हैं क्योंकि तुमको इसी क्वेश्चन के थ्रू ही कॉन्सेप्ट भी याद हो जाए और प्लस सब चीज याद हो जाए। वी नो दैट इन multiplication and division relative error is always the individual relative error। अब ऐसे लिखते हैं इंडिविजुअल, अच्छा इन डिवीजन, सॉरी इन मल्टीप्लिकेशन डिवीजन, individual relative error is added। क्या ये स्टेटमेंट एक बार लिखने में क्या जाता है, मतलब स्टार्ट करने से पहले लिख देंगे ताकि हम लोग क्या रहे, हमेशा याद रहे। ठीक है, तो अब क्या करना है, टाइम पीरियड लिखना है, और टाइम पीरियड बेसिकली फॉर्मूला देख करके हमेशा क्या लिखना है, इक्वेशन लिखना है रिलेटिव का। तो अब क्या करना है, टाइम पीरियड में बेसिकली टाइम पीरियड का लिखें, उसके बाद एल है और जी है, एल है और जी है, तो पहले क्या करते हैं, एल का लिख देते हैं। ठीक है, फिर क्या करते हैं, प्लस करके जी का लिख देते हैं। हमको सब का प्लस करके लिखना है, प्लस करके लिखना है। ठीक है, और एक बात याद रखना, हम जिसका कैलकुलेट कर रहे हैं, ये जो स्टेटमेंट हम बोलने वाले हैं वो स्टेटमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है, इस बात को हमेशा याद रखो, इस बात को हमेशा याद रखो। स्टेटमेंट हम जो बोलने वाले हैं, जिसका हम कैलकुलेट करेंगे, जैसे हम टाइम पीरियड का कैलकुलेट कर रहे हैं, टाइम पीरियड का कैलकुलेट कर रहे हैं, तो टाइम पीरियड को एक साइड रख करके अब बाकी सब को दूसरे साइड कर देंगे, बाकी सबको दूसरे साइड कर देंगे। उसके बाद हम बेसिकली रिलेटिव रिलेटिव एरर का जो सॉरी रिलेटिव एरर का बेसिकली क्या लिखेंगे, ये फॉर्मूला लिखेंगे, ये वाला जो इक्वेशन है उसके बाद लिखेंगे। क्लियर है? अगर टाइम कहीं पर और रहता है, जैसे ये तुम्हारा बेसिकली ये दिया हुआ रहता है, जैसे टाइम स्क्वायर है और ये 4 पाई स्क्वायर है और ये एल अपॉन जी है, तो ये जी हो गया और ये 4 पाई स्क्वायर हो गया और ये एल अपॉन टी हो गया। तो क्या अब बेसिकली ये देख करके लिख देंगे डेल्टा जी अपॉन जी, और ये बेसिकली कांस्टेंट का नहीं लिखते हैं, डेल्टा एल अपॉन एल, डेल्टा टी अपॉन टी, उसके बाद इधर उधर करके ऐड करते नहीं, इस तरह से नहीं करेंगे। हमेशा याद रखना, हमेशा याद रखना, ऑलवेज, हमेशा एक बात हमेशा याद रखना कि जिसका हम कैलकुलेट कर रहे हैं उसको एक साइड रखेंगे, अब बाकी सबको दूसरे साइड। अगर फॉर्मूला में वैसे नहीं दिया हुआ है तो पहले हम फॉर्मूला को अरेंज करेंगे, उसके बाद ये इक्वेशन क्या करते हैं, लिखेंगे। क्लियर है मेरी बात? हालांकि ऑलरेडी अरेंज्ड है क्योंकि टाइम पीरियड ही पूछा है, तो जो है बेसिकली करेंगे। इस बात को, छोटी सी चीज़ है लेकिन गलती हो जाती है। क्लियर है मेरी बात? चलो ठीक है, तो अब क्या निकालना है, निकालना क्या था हम भूल गए, सॉरी, हाँ परसेंटेज एरर निकालना था, परसेंटेज एरर निकालना था। तो हम क्या करते हैं, दोनों तरफ बेसिकली 100 से डिवाइड दे दो ना, सॉरी मल्टीप्लाई कर दो, आई एम सॉरी। तो ये तुम्हारा क्या हो जाएगा, ये तुम्हारा एल इंटू 100 प्लस डेल्टा जी अपॉन जी इंटू 100। जाहिर सी बात है ये तुम्हारा क्या दिया हुआ है, ये 1% दिया हुआ है, एल में तुम्हारा 1% दिया हुआ है, हाँ एल में 1% दिया हुआ है और जी में तुम्हारा 2% दिया हुआ है, इसका मतलब कि 3% हो गया, 3% हो गया। और यही तुम्हारा तो बेसिकली लिखा हुआ है ना परसेंटेज एरर, परसेंटेज एरर, यही तो तुम्हारा परसेंटेज एरर लिखा हुआ है इन इन टाइम, सॉरी टाइम पीरियड में लिखा हुआ है। क्लियर है? तो 3% का एरर आएगा, कितना का आएगा, 3% का एरर आएगा, रिलेटिव एरर आएगा, 3% का रिलेटिव एरर आएगा। क्या इस बात को तुम समझते हो, क्या इस बात को तुम समझते हो कि 3% का एरर कैसे आ रहा है, या 3% का एरर क्यों आ रहा है, क्यों आ रहा है, इसका तो कुछ सवाल ही नहीं है, मतलब आ रहा है। क्लियर है मेरी बात? क्लियर है? बताओ क्लियर है? चलो ठीक है, तो हमें क्या करना है, हमें बेसिकली निकालना है एक और क्वेश्चन, एक और क्वेश्चन करो। मतलब समझ में आ गया ना? हालांकि समझ में आ गया तो बहुत अच्छी बात है, जाहिर सी बात है। पहला जो बेसिकली क्या है, द रेडियस, बेसिकली रेडियस दिया हुआ है, ठीक है, रेडियस दिया हुआ 1.2 प्लस माइनस, और ये तुम्हारा 0.2 सेंटीमीटर हो गया। क्लियर है?
तो कैलकुलेट इट्स वॉल्यूम, कैलकुलेट इट्स वॉल्यूम, ये रेडियस क्या दिया हुआ है, स्पेयर का दिया हुआ है, रेडियस किसका दिया हुआ है, स्पेयर का, स्पेयर का दिया हुआ है। वॉल्यूम को कैलकुलेट करना है, वॉल्यूम कैलकुलेट करना है। क्या हम कैलकुलेट कर सकते हैं बताओ? देखो हम शॉर्ट शॉर्ट क्वेश्चन लिख रहे हैं ताकि तुम जल्दी कर पाओ। अगर वॉल्यूम का अगर किसी को फॉर्मूला नहीं पता तो हम बता देते हैं, 4/3 पाई आर क्यूब होता है, ठीक है। और ये तुम्हारा क्या है, रिलेटिव एरर इज एडेड, रिलेटिव एरर, एरर इज एडेड, एडेड। क्या हम रिलेटिव एरर ऐड कर सकते हैं बताओ, ऐड कर सकते हैं? ये छोटा सा चीज है, लिखने में कभी हिचकिचाना मत, हमेशा लिखना, ठीक है। हमें रेडियस हो जाएगा, रेडियस हो जाएगा। और ये तुम्हारा क्या दिया हुआ है, वॉल्यूम का फॉर्मूला, अगर किसी को नहीं पता तो लेट्स ये रहा तुम्हारा वॉल्यूम का फॉर्मूला। तो जाहिर सी बात है ये मल्टीप्लीकेशन में, मल्टीप्लीकेशन में आर इंटू आर इंटू आर, ये तो मल्टीप्लीकेशन में है ना। तो रिलेटिव एरर क्या करेंगे, ऐड करेंगे, ठीक है, ओके। अब वॉल्यूम निकालना है तो हम जस्ट अभी बताएं कि एक तरफ हमेशा वॉल्यूम रखेंगे, दूसरी तरफ सारा फॉर्मूला रखेंगे, जो निकालना है उसको एक तरफ और बाकी सबको दूसरी तरफ। हमेशा याद रखना, छोटी सी बात है लेकिन क्या है कि हमेशा ये सिली मिस्टेक्स में काउंट होता है, ठीक है। हम जब अपने टाइम में बनाते थे तो हम, मेरे से भी हो जाता था, इसीलिए हम बता रहे हैं, ठीक है। तो ये तुम्हारा जो है बेसिकली, ठीक है। ये डेल्टा वी अपॉन वी, रिलेटिव एरर का फॉर्मूला लिखेंगे, रिलेटिव एरर को ऐड करेंगे, जाहिर सी बात है पहले ये लिखे, उसके बाद तुम्हारा आर है तो आर लिखेंगे, कांस्टेंट पार्ट कैलकुलेट नहीं होगा, कांस्टेंट पार्ट को हटा देते हैं, नेग्लेक्ट कर देते हैं। ये तुम्हारा 3 पावर है तो बेसिकली 3 क्या होगा, आगे आ जाएगा, और डेल्टा आर अपॉन आर, ये लिखने के लिए सीख गए हो ना पावर वाला। तो बेसिकली ये क्या हो जाएगा, डेल्टा वी अपॉन डेल्टा वी। तो अब क्या करना है, वॉल्यूम निकालना है, वॉल्यूम पहले निकाल लेते हैं, 4/3 पाई आर क्यूब। तो आर क्या हो जाएगा बताओ, 1.2 बेसिकली, और उसका क्यूब है। तो ये तुम्हारा बेसिकली आर अगर क्यूब का अगर हम बात करें तो बेसिकली ये आ जाएगा 7.2 आ जाएगा सेंटीमीटर स्क्वायर। एक बार चेक भी कर लो, ठीक है, कि ये तुम्हारा बेसिकली क्या आ जाता है, सॉरी 7.24 आ जाएगा, ठीक है, 7.24 सेंटीमीटर स्क्वायर आ जाएगा। और इसको हम बेसिकली 2 सिग्निफिकेंट फिगर्स तक बेसिकली क्या बोलते हैं, राउंड अप कर देंगे। तो ये 2 सिग्निफिकेंट फिगर तक हम क्या किए, राउंड अप कर दिए, क्योंकि इंडिविजुअल देखो यहाँ 2 सिग्निफिकेंट फिगर है ना, तो जाहिर सी बात है मल्टीप्लीकेशन। देखो अब सब चीज ऐड होते जा रहा है, सारा कॉन्सेप्ट ऐड होते जा रहा है। हम बेसिकली सिग्निफिकेंट फिगर्स का ऑपरेशन पढ़े थे, तो जाहिर सी बात है इनटू में हम लोग क्या करते थे, नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स देखते थे, ठीक है, नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर देखते थे। तो इसमें सिग्निफिकेंट फिगर्स कितना है, 2 है, तो जाहिर सी बात है रिजल्ट में भी 2 होना चाहिए। तो इसको क्या करेंगे, 2 तक हम क्या करेंगे, राउंड अप कर देंगे। तो 4 को ड्रॉप करना है, 4 को ड्रॉप करना है तो ये 5 से कम है, तो जाहिर सी बात है नो इफेक्ट। क्लियर है? तो ये बेसिकली क्या हो गया, वॉल्यूम कैलकुलेट हो गया। तो नाउ अब हमको बेसिकली डेल्टा वी निकालना है, क्योंकि हमको वॉल्यूम को डेल्टा वी को रिप्रेजेंट करना है। ये 3 इंटू वॉट, आर का बेसिकली निकालना है, तो ये आर क्या हो जाएगा 0.2 और ये क्या हो जाएगा 1.2 नाउ। और ये डेल्ट वी को बेसिकली हम 7.2 से मल्टीप्लाई कर दिए। क्लियर है, बताओ क्लियर है? तो ये जो है बेसिकली निकल के आ जाएगा मेरा 3.6 सेंटीमीटर क्यूब। क्लियर है मेरी बात, बताओ क्लियर है? तो ये स्क्वायर नहीं होगा, क्यूब होगा, वॉल्यूम में निकाल रहे हैं ना, ठीक है। तो अब जो बेसिकली फाइनल रिजल्ट है, मेरा जो फाइनल रिजल्ट है, फाइनल रिजल्ट है, रिजल्ट है, रिजल्ट है, वो क्या आ जाएगा बताना चाहोगे तुम? v प्लस माइनस डेल्टा वी आ जाएगा। ये हमको यही तो रिप्रेजेंट करना है ना, हमको यही रिप्रेजेंट करना है। ये चीज हम कहाँ से निकाले, रिलेटिव एरर का इस्तेमाल करके निकाले। ये कैसे निकाले, फॉर्मूला से निकाले। तो बेसिकली ये मेरा क्या आ जाएगा बताओ, ये 7.2 प्लस माइनस और ये तुम्हारा 3.6। क्लियर है? ये सेंटीमीटर क्यूब, अगर लिखना है तो तुम लिख सकते हो। दिस इज माई फाइनल रिजल्ट। क्लियर है मेरी बात, क्लियर है? चलो ठीक है। अब एक और क्वेश्चन लिखो, एक और क्वेश्चन लिखो, एक और क्वेश्चन लिखो कि अब कैलकुलेट करना है, कैलकुलेट करना है इक्विवेलेंट, इक्विवेलेंट। देखो क्वेश्चन करते जाना है, क्वेश्चन अगर नहीं करोगे जाहिर सी बात है तो ये टॉपिक क्लियर नहीं होगा। इसमें बहुत सारा क्वेश्चन है जो कि हम सारा कराएंगे, उसके बाद ही बेसिकली वर्नियर कैलिपर स्क्रू गॉज हम जो है बेसिकली लेंगे, मतलब उसको पढ़ाएंगे, ठीक है। रेजिस्टेंस ऑफ R1 एंड R2, ठीक है। तो कैलकुलेट इक्विवेलेंट इन 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 पैरेलल, पैरेलल where R1 is equals to 6 plus minus 0.2 ohm and
एंड R2 will be 3 प्लस माइनस 0.1 ओम, ठीक है, ये ओम बेसिकली दिया हुआ है। तो क्या, चलो इस क्वेश्चन को थोड़ा सा देखो, इस क्वेश्चन को थोड़ा सा देख रहे हैं, ठीक है। अब कैलकुलेट इक्विवेलेंट ऑफ टू रेजिस्टेंस हमको कैलकुलेट करना है, R1 एंड R2 का कैलकुलेट करना है। अब देखो ये नहीं होना चाहिए कि हमें नहीं आता, अभी तो हम नहीं पढ़े हैं, ये तो 12th का पार्ट है। 12th में ऑब्वियस सी बात है करंट इलेक्ट्रिसिटी हम लोग पढ़ेंगे, बहुत डिटेल में पढ़ेंगे, लेकिन क्या ये तुम्हारे 10th का पार्ट नहीं है? सबसे पहले तुम 10th पास करके आए हो कि नहीं आए हो? तो जाहिर सी बात है ये सीरीज और पैरेलल का बेसिकली फॉर्मूला तो वहां भी पढ़े होगे, वहाँ ही पढ़े होगे, तो वही तो करना है ना। ये 10th का बच्चा भी इसे सॉल्व कर लेगा, अगर सिर्फ उसे एरर एनालिसिस पार्ट हटा दिया जाए तो वो सॉल्व कर लेगा ये क्वेश्चन को। क्लियर है? ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। तो ये R1 R2 का दिया हुआ बेसिकली फॉर्मूला तो हमको पैरेलल में बेसिकली दिया हुआ है, तो पैरेलल का फॉर्मूला क्या होता है? 1/R इक्विवेलेंट। R इक्विवेलेंट क्या हो जाता है? 1/R1 प्लस 1/R2, ये फॉर्मूला हो जाता है, बताओ। तो या फिर इसको हम क्या लिख सकते हैं, और करके लिख सकते हैं, हालांकि ये, चलो ये रहने दो, ठीक है, ये तुम्हारा बेसिकली ये है, ठीक है। हालांकि तुम्हें इसे लिखना है तो ये R1 R2 और ये R1 प्लस R2 होता है, ठीक है, ये तुम्हारा होता है बेसिकली। क्लियर है मेरी बात? क्लियर है, ठीक है। तो ये बेसिकली क्या हो जाता है, ये तुम्हारा फॉर्मूला हो जाता है। क्लियर है मेरी बात? चलो ठीक है। तो अब इस चीज को थोड़ा समझना है, क्योंकि हम ये क्वेश्चन इसलिए लिए हैं ताकि थोड़ा सा क्या करो, तुम देखने की कोशिश करो। चलो और देखते हैं। तो ये तुम्हारा जो बेसिकली इक्विवेलेंट आया है, तो पहले इक्विवेलेंट निकाल लेते हैं। आर इक्विवेलेंट, आर इक्विवेलेंट क्या होता है, ठीक है, आर इक्विवेलेंट क्या होता है वो निकाल लेते हैं। तो 1/R इक्विवेलेंट = 1/6 प्लस 1/3, ठीक है। तो ये तुम्हारा क्या हो जाएगा, 6 हो जाएगा, सॉरी 6 हो जाएगा, 6। ओके, ये तुम्हारा गलती लिख दिए हैं, ये तुम्हारा बेसिकली उल्टा हो जाएगा, सॉरी। आर इक्विवेलेंट इक्वल्स टू बेसिकली क्या होता है, R1 R2 प्लस R1 R2, ठीक है। इस चीज़ को याद रखना, ठीक है। अगर तुम इस तरह से याद रखते हो तो इस तरह से बेसिकली तुम याद कर सकते हो, ठीक है। तो ये तुम्हारा 6 हो जाएगा और ये तुम्हारा 3, और सॉरी 6, ये तुम्हारा 1 हो जाएगा और ये तुम्हारा 2 हो जाएगा, ठीक है। ये 3/6 एंड तुम्हारा आर इक्विवेलेंट जो हो जाएगा ये हो जाएगा 2। क्लियर है बच्चे, बताओ क्लियर है? तो ये बेसिकली क्या हो जाएगा, मेरा 2 हो जाएगा। तो अब जो बेसिकली निकालना है, दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट। अब जो बेसिकली निकालना है, दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट, ठीक है। 1/R अगर हम करते हैं और ये हो जाएगा 1/R1 और ये हो जाएगा 1/R2। तो रिलेटिव एरर के लिए, एरर के लिए जो हम लोग कर रहे हैं, रिलेटिव एरर के लिए, अब हम क्या करें, रिलेटिव एरर के लिए कैसे लिखे, बताओ बताओ, रिलेटिव एरर के लिए कैसे लिखे? तो रिलेटिव एरर के लिए क्या करते हैं, पहले डिफरेंशिएट कर देते हैं। लेट्स सपोज हम क्या करते हैं, इसको डिफरेंशिएट कर देते हैं, ठीक है, डिफरेंशिएट कर देते हैं। डिफरेंशिएट कर देना है और उसको हमेशा प्लस के साथ लिखना है, एक बात हमेशा याद रखना है, डिफरेंशिएट कर दो, जाहिर सी बात है किसके रिस्पेक्ट में करोगे, लेट्स सपोज आर के ही रिस्पेक्ट में कर दो, आर के ही रिस्पेक्ट में कर दो, ठीक है। तो ये तुम्हारा अगर आर के रिस्पेक्ट में करोगे तो ये तुम्हारा क्या आ जाएगा, -1 और 1/R², ठीक है, 1/R² हो जाएगा और ये dr हो जाएगा, ठीक है। और ये -1 हो जाएगा, 1/R1 का होल स्क्वायर हो जाएगा और ये dr1 हो जाएगा, ठीक है। और ये -1 हो जाएगा, सॉरी -1 हो जाएगा। डिफरेंशिएट करना है, ये तो डिफरेंशिएट करने आता होगा ना, इसको तुम ऊपर लो, ये r -1 हो जाएगा, तो फिर इसको नीचे करो, 1 -1 नीचे करो, -1 नीचे करो और फिर -1 कर दो, तो जाहिर सी बात है ये r² हो जाएगा माइनस का, तो नीचे r² लिखे और dr लिख दो हमेशा। और जाहिर सी बात है ये dr1 के रिस्पेक्ट में, और ये तुम्हारा क्या हो जाएगा, बताओ, किसी के भी रिस्पेक्ट में कर सकते हैं इसको डिफरेंशिएट। लेट्स सपोज हम आर के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं, आर के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं, तो इस चीज को मत लिखो, यहाँ पर लिख दो dr लिख दो। और जाहिर सी बात है तब भी तुम यहाँ पर से इंडिविजुअल कॉमन लेकर के तुम इधर ही करोगे मल्टीप्लाई। एक बार करके देखना, डिफरेंशिएशन सिखाने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि तुम डिफरेंशिएशन आता है ऑलरेडी, क्योंकि हम पढ़ा चुके हैं, ठीक है, हम पढ़ा चुके हैं। तो इस तरह का क्वेश्चन हम लोग कर भी चुके हैं, ठीक है। तो आई थिंक तुम्हें कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, और है अगर तो तुम पढ़ो, और क्या बोल सकते हैं, तुम पढ़ो। देखो सब चीज़ का शॉर्टकट इलाज नहीं होता है, पढ़ना ही पड़ेगा, इसमें कोई दो राय नहीं है, पढ़ना ही पड़ेगा। अगर तुम्हें डिफरेंशिएशन में थोड़ा अगर प्रॉब्लम है तो जाहिर सी बात है हर चीज़ का इलाज शॉर्टकट नहीं होता है, पढ़ना ही पड़ेगा।
ठीक है, ये छोटा सा डिफरेंशिएशन है, बस देखो। चलो एक बार हम बता देते हैं क्योंकि मुझे भी वो नहीं हो रहा है। चलो आओ देखो, इसे क्या करना है, 1/r², इतना तो कर लोगे ना डिफरेंशिएशन, 1/r का डिफरेंशिएशन तो कर लोगे, जाहिर सी बात है, -1 और 1/r², ठीक है, ठीक है। हम किसके रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर रहे हैं, आर के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं, तो ठीक है, आर के रिस्पेक्ट में कर दिया, हो गया डिफरेंशिएशन। अब इसको करते हैं, ये भी इसको करते हैं, इसको करते हैं, तो ये क्या हो गया, 1/r² हो गया, r² हो गया r1। अब क्या करते हैं, ये r1 जो है r पे कैसे डिपेंड करता है वो लिखना पड़ेगा हमको, ठीक है। अब ये तुम्हारा -r2 हो गया, ठीक है। अब ये r2 जो है बेसिकली r पे कैसे रिलेट करता है वो हमको लिखना पड़ेगा, तो डिवाइड बाय r लिखे हैं। अब इसको क्या करते हैं, dr को कॉमन लेके उस साइड कर देते हैं, ये तुम्हारा क्या हो जाएगा, 1/r², और ये क्या हो जाएगा, dr, दिस इज कॉल्ड -1/r1, और जो कि dr हो जाएगा, जो कि बात यही लिखा हुआ है, ठीक है, यही लिखा हुआ है। इसका मतलब समझे। अब तुम क्या करना है, अगर r1 के रिस्पेक्ट में भी डिफरेंशिएट करोगे तो भी यही आएगा, r1 के रिस्पेक्ट में भी डिफरेंशिएट करोगे तो ही आएगा, किसी के भी रिस्पेक्ट में करो बात तो यही आएगा, मतलब आने वाला यही है, मतलब यही आएगा, ठीक है। तो ये बेसिकली क्या कर सकते हैं, इस तरह कर सकते हैं। लेकिन देयरफॉर हमेशा याद रखना, देयरफॉर द मैक्सिमम परमिसिबल, हमेशा याद रखना कि मैक्सिमम परमिसिबल एरर इन इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस मे बी क्या हो सकता है। अब ये डेल्टा आर हमेशा इसको मॉड के साथ लेना, यही हम बेसिकली बोलना चाह रहे हैं, मॉड के साथ हमेशा लेना, मॉड के साथ ही लेना, ठीक है। या फिर r² इज इक्वल टू, हमेशा देखो क्या करना है, dr1, और ये क्या हो जाएगा, r1 का होल स्क्वायर, और प्लस क्या हो जाएगा, 1/r2 का होल स्क्वायर, और ये क्या हो जाएगा, सॉरी डी नहीं, डेल्टा, और ये तुम्हारा क्या है, डेल्टा r2। क्लियर है, अब मेरी बात क्लियर है। हमेशा प्लस के साथ लेना, क्योंकि रिलेटिव एरर इज ऑलवेज एडेड, मॉड के साथ लेना, मॉड के साथ ही लेना। हम इस तरह का सवाल क्यों बताएं, क्योंकि जानते हो ये इस तरह का क्वेश्चन जो है ना, जेईई में 2 से 3 बार आ चुका है, 2 से 3 बार आ चुका है। और 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 ये तुम्हारा बेसिकली ऑप्टिक्स का क्वेश्चन, ऑप्टिक्स में बेसिकली पावर का फॉर्मूला देकर के भी आ चुका है, आई थिंक, मुझे यहाँ से याद आ रहा है। तो उस तरह से बेसिकली फोकल लेंथ का क्वेश्चन लेकर के आ चुका है। तो इस तरह का बेसिकली सवाल जो है ना पूछा जाता है, इसलिए हम बेसिकली तुम्हें करा रहे हैं, ठीक है। थोड़ा सा अगर हट करके अगर सवाल आया तो डरना नहीं है, ठीक है, डरना नहीं है। उसको अप्रोच देखो कि कैसे है, ताकि कल दिन क्या हो कि डिफरेंशिएट करके हम लोग भी कर सके, क्योंकि डिफरेंशिएशन इसलिए ज़रूरी है, इसलिए बेसिक मैथमेटिक्स पहले पढ़ाएं, इसको बाद में पढ़ाएं। क्लियर है, चलो आगे बढ़ते हैं। तो ये तुम्हारा बेसिकली डेल्टा आर निकालना है, तो डेल्टा आर निकाल लो। तो ये तुम्हारा क्या हो जाएगा, ये तुम्हारा डेल्टा r1 हो जाएगा, और ये r1 का होल स्क्वायर हो जाएगा, प्लस डेल्टा r2 हो जाएगा, एंड ये r2 का होल स्क्वायर हो जाएगा, एंड नाउ दिस इज r स्क्वायर, ठीक है। अब सब्सटीट्यूट करो, ये तुम्हारा 0.2 हो गया, और r का वैल्यू क्या है, 6 का होल स्क्वायर है, और ये तुम्हारा क्या है, 0.1 हो जाएगा, और ये 3 का होल स्क्वायर है, एक 3 था एक 6 था, और ये तुम्हारा r क्या है, रिजल्टेंट क्या है, रिजल्टेंट 2 आया है बेसिकली, दिस इज 0.07 ओम, ठीक है। कैलकुलेट कर लेना, एंड द फाइनल आंसर इज बताओ क्या होगा, r प्लस डेल्टा आर होगा, जाहिर सी बात है। तो r क्या है, r इज इक्विवेलेंट टू 2 प्लस माइनस 0.07। क्या अब बता सकते हो, ये जो बेसिकली लिखा हुआ है ये ओम है, बेसिकली ओम मतलब वो वाला नहीं, मतलब फिजिक्स वाला ओम है, बेसिकली OHM,